परमात्मा जो એ પરમાત્માની જે નક્કી કરે ત્યારે થશે કે તો પરમાત્મા થયો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા તમે નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે નક્કી થશે. હા. Following Savayantam, Namodoi Savidam, Namodoi Savairiam, Namodoi Savijayam, Namodoi Savatiravati Savam, Omkar Menu Sayam Santyam Dayanti Yogina, Kamadam Mokshanam Chayomkara Inam, Manganam Bhavani Om Kumari, Manganam Kunkumari Ujendra Mosamangaram Namachinari. Anum Bhattacharya Tintik Sarai Navaya Vira. जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय शुरू करेंगे। ये आपके पास अगर है तो आप ओपन कर लीजिए बुक को, जैन लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। देखिए अभी हमारा बहुत मतलब अभी कहाँ तक आए थे हम आगे। लास्ट टाइम तो हमने पहले से शुरू किया था। कोई नए मेंबर जुड़े हुए तो मैं उनको रिपीट करता हूँ, या फिर हम आगे का जहाँ तक हम पहले रुके थे वहां से आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर कोई नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं शुरुआत करता हूँ। कोई है तो बता देना, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे पुराने से। देखिए सुख किसे कहते हैं, पेज नंबर 20 है, 101 नंबर। इसके पहले का किसी को रिपीट करना है तो मैं कर देता हूँ, कोई नए जुड़े हैं तो। कोई नए जुड़े हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देखिए सुख किसे कहते हैं, निराकुल, पेज नंबर है 20। निराकुल आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। अभी तक हमने सुख किसे कहते हैं वही मालूम नहीं हमको। तो सुख किसे कहते हैं, निराकुल जो आनंद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। ठीक है। अभी वीर्य किसे कहते हैं, आत्मा की शक्ति सामर्थ्य बल को वीर्य कहते हैं। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। वीर्य समझ में आया। वीर्य क्या है, आत्मा की शक्ति है, बल है, उसको वीर्य कहते हैं। वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है। भगवत्व भव्यत्व गुण किसे कहते हैं, जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता रहती है उसे भव्यत्व गुण कहते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, अभव्यत्व किसे कहते हैं, जिस गुण के कारण आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं होती है उसे अभव्यत्व गुण कहते हैं। जीवत्व गुण किसे कहते हैं, जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। देखो जीवत्व गुण समझ में आया ना, जिस शक्ति के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है उसे शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। देखिए हर हर जीव में ये जीवत्व नाम का गुण है, उसी से वो क्या होता है, चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है। जो जीवत्व गुण है ना उसे क्या करता है, चैतन्य 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 ऐसा भाव रूप जो भाव प्राण है ना वो धारण करता है। अभी जो भाव प्राण है ना वही प्राण है। ये जो 10 प्राण हम जो देख रहे हैं ना वो 10 प्राण वो आत्मा के नहीं है, ये तो पुद्गल के जो 10 प्राण हम देख रहे हैं। जो 10 प्राण हम जो पढ़ते हैं ना, श्वासोच्छ्वास, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, बल, 3 काय, सभी क्या है ये द्रव्य द्रव्य प्राण है। मतलब ये इनके है, मतलब ये पुद्गल के है। प्राण के कितने भेद है देखो यहाँ पे लिखा है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण।
10 भेद है, 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। ठीक है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जीवों की इन द्रव्य प्राणों पेज नंबर पेज नंबर है 20। पेज नंबर है 20। प्रश्न चल रहा है 107 में, 107 में। देखो, ये सबको क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में कि प्राण के कितने भेद है। 106 नंबर का प्रश्न है। प्राण है, जो हम जो बोलते हैं ना, प्राण चले गए मेरे, मेरा प्राण है, प्राण चले गए, ऐसा जो हम जो सोच जो हम देखते हैं ना डे टू डे लाइफ में, ये जो हम प्राण समझ रहे हैं ना, वो द्रव्य प्राण है। देखो, प्राण के कितने भेद है। 106 नंबर प्रश्न में दो भेद है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण के कितने भेद है? 10 भेद है, 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोच्छवास और आयु। देखो, ये प्राण बराबर समझ लो, आपका वो डर चला जाएगा, जो मरने का जो भय है ना, वो चला जाएगा। जो प्राण है ना, इसमें 10 कुंतु जी, भेद है। पेज नंबर वापस चाहिए, मैं तो भूल गई। 20 नंबर, 20 नंबर। हाँ, ठीक है सर। हाँ जी, 20 नंबर है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 20 नंबर। हाँ, देखो, ठीक। आप देख लो एक बार, ये जो प्राण के बारे में सबको जो डाउट रहता है, आज क्लियरिटी कर लेना आप। क्योंकि क्या होता है, ये प्राणों से हम बहुत डरते हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे करके नहीं बोलते हम लोग बार बार, मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलता नहीं है, यही तो समझा रहे हैं आपको यहाँ पर। अपने प्राण कभी नहीं निकलते हैं। प्राण आज पहली बार मालूम पड़ा रहेगा कि हमारा प्राण नहीं निकलता है। समझ में आया आपको? हाँ, सही बात है। देखो, इसके लिए आपको ये समझना है कि प्राण नहीं निकलता, इसका मतलब क्या, प्राण के जो भेद है वो समझ लो पहला। एक तो कुंतु रहता जी, है द्रव्य प्राण, एक रहता है भाव प्राण। दो टाइप के प्राण रहते हो, बराबर समझ लीजिए। ठीक है, अभी आप द्रव्य प्राण भाव प्राण अगर समझ लेंगे तो आपका डर चला जाएगा, प्राण निकल जाएगा करके। प्राण कभी नहीं निकलता है, आप समझ लेना, पहला भेद समझ लो बराबर, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अभी द्रव्य प्राण के कितने भेद है? 10 भेद है, 5 इंद्रिया, 3 बल, मन वचन काया, और श्वासोच्छवास और आयु। ये 10 प्राण है। ठीक है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। ये जो 10 प्राण है ना, ये पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की नहीं है। अच्छा, जो हम, 10 भी। हाँ, 10 के 10 पुद्गल की, आत्मा की नहीं है, तो आपको डरने का बात नहीं है। श्वास बंद हुआ तो डरना नहीं है आपको। जी, कुंतु मेरा जी। तो बार बार होता है श्वास बंद। तो आपको डरना नहीं है, अभी आगे 10 प्राण चले जाएंगे तो भी डरना नहीं है। जब बराबर। जब शरीर जो परिवर्तन होता है, जब देह का हम्म, त्याग होता है इस देह का, तो ये 10 प्राण चले जी, जाते हैं। ठीक है। तो हम बोलते हैं अरे प्राण चले गए, प्राण चले गए, मर गया, मर गया, ऐसा समझते हैं। नहीं, मरता में भी नहीं है, प्राण भी नहीं जाते। ये पुद्गल की, तो ठीक। मेरे कहाँ थे वो, मेरे है ही नहीं है। तो देखो, ये कुंतु जी, पुद्गल, हाँ जी। प्राण का मतलब थोड़ा समझे ना। प्राण प्राणी, प्राण के नाम से प्राणी पड़ा ना, प्राणी। यही प्राण का मतलब ही समझा रहे हैं यहाँ पर, यही समझा हम्म, रहे हैं। आप एक बार ये पढ़ लेंगे ना, फिर आप क्वेश्चन कर लेना इसका। तो ये प्राण के बारे में हाँ, ही चल रहा है विषय। हाँ, अच्छा। तो पहले आपको भेद समझना है कि 10 टाइप के प्राण होते हैं, बराबर। हम्म ये प्राण मतलब क्या है? ये जो अभी संयोग चल रहा है ना, ये मनुष्य पर्याय की है। ये अभी जो हमारा हम्म जिस गति में हम जाते हैं, वो जो गति हम्म मेंटेन होती है 10 प्राणों के हिसाब से हो रही ना, द्रव्य प्राण। ये पुद्गल के प्राण के हिसाब से शरीर साथ में है अभी। हम्म तो ये 10 प्राण खत्म हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये पुद्गल अलग चला जाएगा, हम अलग चले जाएंगे, अपने अपने काम पे चले जाएंगे। अभी मिले हुए हैं दोनों। अभी पुद्गल हम्म भी आया है, मैं भी आया हूँ, दोनों साथ में मिले हुए, दोनों साथ में अभी, फिर वो उस पे। हाँ, कुंतु जी, हाँ। ये 3 बल क्या है? 5 इंद्रिय, 3 बल, हाँ, तीन तीन श्वास। बल मतलब मन वचन का आया, 3 बल है, मन वचन का। अच्छा अच्छा, वो भी पुद्गल है। वो भी पुद्गल है। अच्छा, 5 इंद्रिय, तीन पांच बल, मन इंद्रिय, वचन 5 इंद्रिय काया। तो मालूम है अपने को, आंख है, हाँ, कान। ये देखो, ये है वचन, रस, रस। हाँ र- ये जो टेस्ट जो करती है, रसना, और हाँ। घ्राण, चक्षु और कर्ण। 5 इंद्रिय, हम्म, स्पर्श, स्पर्श, हाँ। स्पर्श, 5 इंद्रिय। और टेस्ट, ये, और ये आंख, और ये कान। 5। वही जी, कर्ण इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय, रसना हाँ इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रिय। जी। और मन, मन को अभी मन इसमें नहीं वचन लिया, और। मन को नहीं, मन को उसमें लिया, ओ, बल 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 में। तो मन हाँ, वचन काया बल में। ना, 3 बल। श्वास और श्वास। और श्वास और आयु, ये कैसे है? हाँ। ये 10 प्राण है, इससे जी रहा है, जीवन जीवन जी रहा है अभी। ये जो अभी मनुष्य पर्याय चल रही है ना, ये जो मनुष्य पर्याय चल रही है, ये इस 10 प्राणों से चल रही है अभी।
जी ये देखो, ये असमान जाति है, पर्याय चल रही है अभी। अभी अनिता जी, आपने प्रश्न पूछा ना कि प्राण क्या है, कि ये भी जो मनुष्य पर्याय चल रही ना, पुद्गल की और आत्मा की जो संयोग होके जो चल रही ना, अभी जीवन जो चल रहा है व्यवहार में, जो हम बोलते हैं जीवन, हम्म। ये प्राण, ये 10 प्राणों से चल रहा है। ये 10 प्राण चले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, पुद्गल अपनी जगह जाएगा और आत्मा अपनी जगह चला जाएगा। पेज नंबर क्या? पेज नंबर 20। ओके। जी। देखिए, समझ में आया ना? जी। प्राण, 10 प्राण समझ में आ गया, ये 10 के 10 पुद्गल है। हाँ हाँ, ये लिखा श्वास, है नीचे। श्वास भी पुद्गल है, और मन वचन हम्म, काया भी पुद्गल है, 5 इंद्रिय भी पुद्गल है, और आयु भी पुद्गल है, और ये ये श्वास भी पुद्गल है। ये सब पुद्गल है, 10 प्राण पुद्गल है। जी, ये अभी हम, सब उद्गल द्रव्य की हाँ, प्रही मगर अभी प्रही अभी हम इसको मैं मान रहे, बोलो कितनी बड़ी भूल हो रही है हमको। हम इनको मैं मान रहा हूं मैं, ये 10 प्राणों को मेरा करके मान रहा हूं, मैं ही मान रहा हूं, मेरा मान रहा हूं। डर रहा हूं श्वास बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा करके। पुद्गल है, ये समझ में आ गया? देखो क्या बोले, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जीवों की इन द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और उनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। व्यवहार से इसको क्या कहते हैं? जब ये 10 प्राण रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? जीवन। और वियोग से मरण रूप अवस्था से ये व्यवहार कही जाती है। देखो अनिता जी, आप बोल रहे थे ना ये क्या है प्राण करके, इनको क्या बताते हैं? ये पुद्गल द्रव्य हम्म। का पर्याय है। जीवों की इन द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और इनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। अवस्था जो होती है मरण रूप और जीवन रूप। अगर ये 10 प्राण हम्म। रहते हैं तो जीवन बोलते हैं, ये 10 प्राण चले जाते तो उसका नाम है मरण। मरण हुआ करके इसका नाम है। मगर ये है हम्म। पुद्गल है। तो आपको सच में ये जानना है कि व्यवहार से कहा मरण है करके, रियल में मरण नहीं है। रियल में हम्म। मरण नहीं है, व्यवहार से मरण है, रियल में नहीं है मरण। हम्म। व्यवहार तो असतभूत है, झूठ है, व्यवहार मतलब सच नहीं है। तो मरण नहीं हो रहा है, व्यवहार से बोलते हैं मरण हुआ है करके। देखो, पुद्गल अपनी जगह चला जाएगा, अपना अपना काम करेगा आगे जाके, और जीव हम्म। अपना काम करेगा, दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे, दोनों को टेंशन नहीं है। दोनों आप परिपूर्ण है, दोनों स्वतंत्र हम्म। है। हर हाँ, परमाणु स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है। अभी आके और मिल गए। नित्य भी है। हाँ, और नित्य भी है ना, हाँ नित्य हमेशा। भी, हाँ नित्य भी है, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता, किसी का नाश नहीं करता है। मस्त एकदम शांति से सब अपने अपने में रहते हैं, सभी सभी द्रव्य, सभी परमाणु। अभी हम जो चिंता कर रहे हैं वो हमारी भूल से कर रहे हैं। एक्चुअली किसी को कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है। सब अपने अपने परिणमन अपने अपने में हो रहा है, सबकी शक्ति अपने अपने भीतर है, सब अपने आप में परिपूर्ण है। ये शरीर भी जड़ेश्वर है, इसको क्या समझा आपने? जड़ मतलब जड़ नहीं है, जड़ेश्वर है। ये भी परिपूर्ण है, इसमें भी अनंत शक्ति है। ऐसा मत समझना कि भाई ये मुर्दा है, ये है, वो नहीं है, इसमें भी ये भी बहुत शक्ति वाला है। इसका अभी हमारे साथ संयोग हुआ है आयु कर्म के कारण। तो जब आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो ये अपनी जगह चला जाएगा, हम अपनी जगह जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये भी कहीं नहीं जाएगा, वो भी अपने में ही, हम भी अपने में ही है। रियल में देखा जाए निश्चय से तो हम अपने असंख्यात प्रदेश में है। और वो जो पुद्गल है वो अपने में है, उसका भी अपने पास वो देखो, एक पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश ही है वो। मगर उसमें भी अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, वो अपने में, हम अपने में है। सभी हम अपने अपने में है। तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अभी हमको ये जानकारी नहीं करके हम चिंता करते हैं, और कुछ नहीं है। इसीलिए बोला ना, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं ज्ञान दर्शन में हूँ। परमाणु मात्र भी नहीं है। समय सार के 38 नंबर गाथा में हमारे आइडेंटिटी कार्ड बताइए। आइडेंटिटी कार्ड क्या है? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सदा आरोपी हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, सदा आरोपी हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है। मेरा एड्रेस क्या है? मेरा असंख्यात प्रदेश, उसमें मैं रहता हूँ। मैं शरीर में थोड़ी रहता हूँ, मेरे असंख्यात प्रदेश में मैं रहता हूँ। मेरे असंख्यात प्रदेश से मैं बाहर नहीं गया हूँ। देखो, भाव प्राण किसे कहते हैं? अभी द्रव्य प्राण समझ में आ गए, द्रव्य प्राण हमारा नहीं है, समझ में आया? जो आप श्वास ले समझ रहे में आ हो। गया। हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट, आ भाव गया। प्राण किसे कहते हैं? चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। देखो,
ये अभी तक हमने नहीं समझा भाव प्राण को। ये भाव प्राणी मेरे है जो मेरे से छूटते नहीं कभी भी। आप बोलते ना मैं मर जाऊंगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपका प्राण कभी नहीं निकलने वाला है। कोई निकाल ही नहीं सकता आपका प्राण। कोई किसी की ताकत नहीं कि आपके प्राण निकाल सके, बोलो। आज से आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है। आज दिन तक हम क्या समझ रहे थे, मेरा प्राण निकाल देगा करके, कोई आपका प्राण नहीं निकाल सकता है। गलती क्या हो रही थी, आपने अपने को द्रव्य प्राण मान लिया था। द्रव्य प्राण आपका नहीं है। वो जाता है तो जाने दो उसको, आप चिंता नहीं करना है। आपका क्या है, खुद का भाव प्राण है। अभी भाव प्राण समझो कैसा है। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। ठीक है। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। अभी भाव प्राण के कितने भेद है? सुन तो दो जे, भेद, हाँ। चैतन्य और बल प्राण को, बल प्राण बोले तो क्या है, चैतन्य तो हाँ पता यार, चल इसमें रहा है। इसमें आने वाला है, अभी पूरा आने वाला है। बल हाँ प्राण ठीक है मतलब है सर। ये मन वचन काया है ना। मन वचन काया, वो बल प्राण है। तो मन मन वचन वचन का काया, है तो पुद्गल है नहीं ना। वो पुद्गल है, ये भाव भाव मन की बात कर रहे हैं। भाव मन देखो, जिस प्रदेश पर मन वचन काया होते हैं वहीं के भी आत्मा के प्रदेश होते हैं। वो भी आने वाला है, हाँ इधर आगे अभी आएगा। ठीक है सर। अब पहले हम ये समझेंगे कि भाव प्राण के कितने भेद है। दो भेद है, भावेंद्रिय और बल प्राण। भावेंद्रिय के कितने भेद है? पांच भेद है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। जहां जहां ये इंद्रिय है ना, उसी जगह पे आत्मा के प्रदेश है। वो है भाव इंद्रिय। वो भी पांच है। वो आत्मा क्या है, समझ में है आपको? अभी ये आंख जो है ना, ये द्रव्य इंद्रिय है। इसकी जगह पे ये आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो जो आत्मा के प्रदेश है ना, मतलब जो जानना हो रहा है, वो जो प्रदेश है वो है भाव इंद्रिय। जो आत्मा का जो जानने का काम चल रहा है ना, उस जगह का नाम है वो भाव इंद्रिय। तो आत्मा का जानने का काम पांच इंद्रियों से होता है। नहीं, ये इससे नहीं होता, ये द्रव्य इंद्रिय से नहीं होता है। इसी जगह पर जो आत्मा प्रदेश है वो भाव इंद्रिय है। अच्छा। आत्मा के प्रदेश है ना, वो भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय मतलब फिजिकल इंद्रिय नहीं है। वो क्या हम्म। है? उसका नाम दिया है भाव इंद्रिय करके। जानना तो कार्य आत्मा में ही हो रहा है। जी। इसके देखिए, भाव बल प्राण कितने भेद है? मनोबल, वचन बल और काय बल। जहां पे मन वचन काया है ना, उसी जगह पर आत्मा के जो प्रदेश है ना, जो जानना हो रहा है, उसको बोलते हैं भाव बल प्राण। वो भी आत्मा से कभी नहीं छूटता है, मतलब। वैभाविक गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से परद्रव्य निमित्त के संबंध पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती है, यह एक विशेष भाव वाला गुण है। वैभाविक गुण मतलब क्या होता है? जिस गुण के कारण आत्मा में स्वयं अपनी योग्यता से परद्रव्य के संबंध पूर्वक अशुद्ध पर्याय होती है। देखो, ये जब पुद्गल के ऊपर लक्ष्य करता है तो अशुद्ध पर्याय होती है, वो उसका वैभाविक शक्ति है, वैभाविक गुण है। वो भी आत्मा की शक्ति है। वो क्या करता है, जब पुद्गल के ऊपर लक्ष्य करता है तो उसको मैपना कर लेता है, मोह राग द्वेष करता है। ये इसका क्या है? अशुद्ध पर्याय होती है। यह एक विशेष भाव वाला गुण है। अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनी कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। देखो, ये वेदनीय कर्म का जो अभाव हो जाता है ना, तभी अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। अवगाहन हेतुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को अवगाहन हेतुत्व गुण कहते हैं। ये भेद संसारी जीवों में है। भावेंद्रिय सब चेतन है और ज्ञान की मति रूप पर्याय है। क्या बताया इन्होंने, नीचे फुटनोट पे देखिए। भावेंद्रिय सब चेतन है, ज्ञान की मति रूप पर्याय है। भाव बल प्राण जीव के वीर्य गुण की पर्याय है। द्रव्य बल प्राण पुद्गल के वीर्य गुण की पर्याय है। यह वैभाविक गुण और पुद्गल इन द्रव्यों में ही है, ये शेष चार द्रव्यों में नहीं। मुक्त जीवों में इस गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय होती है। ये देखो, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर। भावेंद्रिय है ना, ये जो पांच इंद्रिया जो बताई भावेंद्रिया, ये जो मति ज्ञान मति रूप पर्याय है, ज्ञान की मति रूप पर्याय है। अगर जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये नहीं होगा, सिर्फ केवल ज्ञान रूप पर्याय रहेगी, ये नहीं रहेगा बाद में। ये तो सिर्फ जब मति ज्ञान है तब तक ये रहेगी पांच भावेंद्रिया। फिर वो केवल ज्ञान रूप हो जाएगी, उसमें सिर्फ डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा।
यह भाव बल प्राण जीव की वीर्य गुण की पर्याय, यह बल द्रव्य बल प्राण पुद्गल की वीर्य गुण की पर्याय, यह वैभाविक गुण जीव और पुद्गल इन द्रव्यों में ही है, शेष चार द्रव्यों में नहीं। मुक्त जीवों में इस गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय होती है। देखो जो वैभाविक गुण है ना, सिर्फ ये संसारी जीवों में ही होती है, मतलब जीव और पुद्गल में ही होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं। मुक्त जीवों में इस गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय होती है। जो विभाविक गुण है ना, वो स्वभाव तरफ ऐसा परिणमन करता है बाद में मुक्त जीवों के लिए। देखिए पेज नंबर 22। देखिए नए कोई जुड़े हुए हैं तो आपको एक नंबर से जो प्रश्न है ना, वो अगर रिपीट करना है तो किसी को मैं कर दूंगा। अभी हमारा 114 15 नंबर चल रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर पहले का किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ। नए कोई भी जुड़े हुए हैं तो आप अभी बात कर सकते हैं। अगर है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? 115 नंबर का प्रश्न है। जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है और उच्चता नीचता का व्यवहार भी दूर हो जाता है, उस गुण को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है। अगुरु लघुत्व मतलब गुरु मतलब बड़ा भी नहीं, लघु मतलब छोटा भी नहीं। सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के न होने में अभाव कहते हैं। देखो ये अभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाव देखो, अभाव चार प्रकार के है। प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। ये रीढ़ की हड्डी है अत्यंत भाव वगैरह। अभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो प्राग भाव का मतलब क्या है? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है प्राग भाव। जो अभी हमारी कैसे वर्तमान अभी पर्याय चल रही है, हाँ, वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में जो अभाव है उसका नाम है प्राग भाव। उसके बाद में ऐसा न माना जाए तो कार्य अनादि ठहरे। प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की आगामी पर्याय में अभाव सो प्रध्वंसा भाव है, इसे न माना जाए तो कार्य अनंत काल ठहरे। देखो वर्तमान जो पर्याय है उसकी भविष्य काल में जो पर्याय आने वाली उसमें अभाव है, जो प्रध्वंसा भाव है। अन्योन्य भाव किसे कहते हैं? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्य भाव है, इसे न माना जाए तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय से स्वतंत्र और भिन्न नहीं ठहरे। पेज नंबर है 23। 122 नंबर का प्रश्न है, अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? देखो ये है ना, ये अत्यंत अभाव, ये ताबीज जैसा ताबीज है जैन धर्म का। इसको बराबर से अपने को याद रखना है, कभी भी कभी भूलना नहीं है। कैसा है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंत अभाव है, इसे न माना जाए तो द्रव्य स्वतंत्र और भिन्न नहीं ठहरे। देखो जैन दर्शन जो सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है? हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का काम कर नहीं सकता, कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, कोई किसी में जुड़ नहीं सकता, कोई किसी में मिक्स नहीं हो सकता, किसी का गुण दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, कोई किसी को मदद असर कुछ नहीं कर सकता। सभी द्रव्य स्वतंत्र 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 है इस विश्व में। देखो हमारा जो लघु जैन सिद्धांत परिवेशिका में क्या आया था? पहला प्रश्न आया था, विश्व किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। जहाँ छह द्रव्य मिलकर रहते हैं उसे विश्व कहते हैं। ये देखो ये जो लोकाकाश है ना, यहाँ पे लाल कलर का है, यहाँ पे लोकाकाश है, यहाँ पे छह द्रव्य मिलकर रहते हैं, और यहाँ पे अलोकाकाश है। ये लोकाकाश और ये अलोकाकाश, लोकाकाश में छह द्रव्य मिलकर रहते हैं। कौन से छह द्रव्य है? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। यहाँ से बाहर कभी नहीं जाते। हम अनादिकाल से, हमारी बिगिनिंग नहीं है, अनादिकाल से हम यहीं पे परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण का यहीं परिभ्रमण हो रहा है। यहाँ से बाहर आज दिन तक हम कभी गए नहीं और जाएंगे भी नहीं। सिद्ध अवस्था में भी हम इसी लोकाकाश में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। ठीक है। तो ये छह द्रव्य यहीं पर रहते हैं। और ये जो छह द्रव्य है ना, इसमें क्या बता रहे? अत्यंत अभाव है। हम अनंत द्रव्य है, जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है। तो ये सभी द्रव्य मिलकर भी हम एक दूसरे को टच भी नहीं करते, मतलब अत्यंत अभाव है सभी द्रव्य में। अभी देखो, अभी ये जो शरीर है इसमें इतने सारे परमाणु है, अभी सब में अत्यंत अभाव चल रहा है। अभी ये देखो, ये अभी माउस देख लो आप, इसमें भी जो लग रहा है पूरा भरा हुआ है, मगर सब में अलग अलग गैप है, कोई किसी को टच नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको मेरे वीडियो भी बताया था कि एटम्स है ना, वो एक दूसरे को टच भी नहीं होते, स्पर्श नहीं करते। तो अत्यंत अभाव है दोनों में। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, ये सर्वज्ञ भगवान ने जानी हुई बात है। तो ये कभी भूलना नहीं है। जो 122 नंबर का है ये नोट करके रखना है, कभी नहीं भूलना है आपको। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंत अभाव है। हर द्रव्य अपने अपने में, हर द्रव्य अकेला ही है, दो कभी मिल नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते।
अभी जो हम कर रहे हैं ना संसार में, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका मैं करता हूँ, इसका मैं भोगता हूँ, कितनी बड़ी अज्ञानता हो रही है। देखो, हर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, ये समझ में आगे कि नहीं आएगा, ये बताइए पहला। ये अगर नहीं समझेंगे ना तो अभी हमारा कोई आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हर द्रव्य का, हर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, कोई लेना देना नहीं, छू भी नहीं सकता है, छूता भी नहीं है। समझ में तो आ गया। नहीं, सुनने में समझ में, प्रैक्टिकल में अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल होना है। हाँ जी, अभी देखिए, अभी आप जो रसगुल्ला खा रहे हैं, खाना खाना खाया, टेस्ट कर करके खाना खाया, बराबर। वो खाने को आपने छुआ भी नहीं है, जीभ ने स्पर्श भी नहीं किया। ये समझ में आया कि नहीं आया, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, ये समझ में आना जरूरी है इस ये तो अभी संसार रोज में। ध्यान ध्यान लगाएंगे, रोज तो समझ में आएगा। आप अभी उसका चल रहे हो अनुभव। ना, आप अभी चल रहे हो हम्म ना, जमीन को टच नहीं किया आपने कभी भी आज दिन तक, आप जो चल रहे हो। हम्म। आप खाना खा रहे हो, खाना आपको टच नहीं किया कभी। और आप जो बोल रहे ना, मैंने भोग किया, मैंने भोग किया, भोग कर ही नहीं सकते दूसरे का, क्योंकि अत्यंत दबाव नहीं पड़ा है कुंतु ना। जी, अत्यंत ये दबाव पड़ा है। आत्मा के तल पर है, मगर भूतगल के तल पर तो चल रहे तो पैर लग ही रहा है ना। नहीं लग रहा है, यही तो बताना है आपको, यही तो बताना है, नहीं लग रहा है। फिर हम साइंस इतना देख देख के चलते हैं कि भाई नहीं, कोई जीव मर ना जाए। नहीं वो ऐसा लग रहा है आपको, टच हो रहा है करके, साइंस ने भी प्रूव किया ना कि टच नहीं हो रहा है करके, आप जो चल रहे हो टच नहीं हो रहा, साइंस भी बता रहा है, आज का जो साइंस है वो भी बता रहा है। आप किसी को साइंटिस्ट को पूछ लो, इंटरनेट पे चेक हम्म। कर लो आप जो चल रहे हो टच नहीं कर रहे हो, वही तो बता रहे हैं, साइंस भी वही बता रहा है। एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच नहीं करता है, साइंस ने भी प्रूव तो कर हम दिया। चलते हैं तो जीव नहीं मरते हैं क्या? वो मरते हैं, मगर हाँ। टच नहीं होता है, वो बताना है आपको। बिना टच के कैसे मरेगा वो? देखो, ये आप जब आपने आपको मैंने एक वीडियो नहीं बताया था पेन का, वो देखा आपने? देखा कुंतु जी, मगर ये बात गले नहीं उतर रही थोड़ी। नहीं, अभी साइंटिस्ट लोग भी मान गए, तो भी आपको गले नहीं उतरी तो कैसा होगा, वो तो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है ना उनको। हम्म। अभी अभी एक बाल का बताया था आपको, सिंगल बाल का, एक बाल ले लो। हाँ, बताया था, बताया था। एक बाल के आप अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, पूरी खाली जगह है पूरी। हम्म आपको ऐसा लग रहा है भरा हुआ करके, पूरी खाली जगह है। हम्म। आप अंदर जाओ ना, माइक्रोस्कोप में देखो, आप डिटेल में अंदर जाओ, एटम्स तक जाओ आप। बराबर। वो तो जो है वो तो सच है ना, वो तो माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने तो। माइक्रोस्कोप में एटम अभी दिखा नहीं दिखा पता नहीं है, मगर वो उन्होंने जाना है कि भाई ये स्पेस है पूरा, अंदर खाली जगह है। अभी हमको जो ये भरा हुआ मतलब दिख रहा है ना, एक। ये जो भरा हुआ दिख रहा है ना, ये शरीर आपको भरा हुआ दिख रहा है ना पूरा, इसमें बहुत सारे परमाणु इकट्ठा हो गए करके ये दिख रहा है आपको। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो अच्छा। दिखे, कुछ भी नहीं दिखेगा, शरीर दिखेगा ही नहीं आपको, अलग अलग कर देंगे तो। बराबर। अगर हर परमाणु इसको अलग अलग कर देंगे ना तो ये दिखेगा ही नहीं शरीर आपको, परमाणु नहीं दिखता है ना, आंख से नहीं दिखता है तो परमाणु। मतलब अभी इंसानों के तल पर जैसे मेरी बेटी है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वही, बता रहे हैं ना? हाँ वही वही, इसीलिए बोल रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। हाँ हाँ। आप कुछ फिर नहीं भी कर इतने पाएंगे। मत आप फिर भी चाहेंगे इतने ना, मत पड़ी। माता पोड़ी आप कर रहे हो, आपकी भूल है ना। कौन बोला आपको माता पोड़ी करो करके? आपको कौन बोला माता पोड़ी करने के लिए? आप अरिहंत भगवान के जैसे ध्यान में बैठ लो ना, बैठ जाओ ना अपने ध्यान में, नासाग्र दृष्टि करके अंदर चले जाओ। देख लो, बोला ना इसमें, माँ जम्पई माँ, ये देखो, देखना भी मत, सुनना भी मत, और बोलना भी मत, चुप हो जाओ। हम्म, बोलना बंद कर हम्म। दो, सुनना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, अपने आप में चले जाओ। वो दिन धन्य होगा। हाँ, अगर आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, अपनी शांति में चले जाओ। धीरे 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 बोलना बराबर। कम करो, ज्यादा मत हम्म बोलिए। जितना हम्म। जरूरत है उतना बोलिए, बोलना है तो जिनवाणी बोलिए, जी। बाकी चीजें मत बोलिए। बोलने के लिए यही है, जिनवाणी बस बोलना है, बोलना है तो। सुनना है तो जिनवाणी सुनना है, देखना है तो अरिहंत भगवान को देखना है, या जिनवाणी को देखना है। देव गुरु शास्त्र व्यवहार में उनको देखना है, उनको सुनना है, और उनसे उनका ही बोलना है, उनकी वाणी बोलनी है। और अगर आंख बंद करके अगर भीतर जाते तो आत्मा को देखना है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर नहीं देख पा रहे तो बाहर आएंगे तो ये तीनों को ही देखना, नहीं तो देखना नहीं, दुनिया को नहीं देखने का। राग द्वेष हो जी। जाएंगे, आपको राग द्वेष होंगे, कर्म बंधन होंगे, और दुखी हो जाएंगे हम। ठीक है। केवल ज्ञानी दुनिया को देखेंगे तो चलेगा, उनको राग नहीं होता है।
मगर हमको राग होता है, हम्म, हमको होता राग है हो रहा होता है। है। केवल ज्ञानी को नहीं होता है, क्योंकि वो वीतरागी है, वो सब कुछ देखते हैं, उनको राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, मगर हमको हो रहा है क्योंकि हम ये छद्मस्त है। राग द्वेष तो कदम कदम पर हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कदम कदम पर हो रहे हैं, अभी देखो। छद्मस्त छद्मस्त जीव है, हम छद्मस्त जीव है, आवरण सहित है, कर्मों के आवरण सहित है। अगर हम हम्म, हमारा लक्ष्य परद्रव्य के ऊपर रखेंगे तो हमको मोह राग द्वेष होएगा ही होएगा, क्योंकि हम अज्ञानी जीव है। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, उसको 41 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, मगर बाकी का उसको भी होता है बंध। हम्म, जी। आगे का पढ़ता हूं। अत्यंत अभाव, ये नहीं भूलना है कभी भी, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, टच भी नहीं होता है, दोनों में गैप है। वज्र की दीवार है दो द्रव्यों के बीच में। जो नए कोई जुड़े हुए तो आप समझ लीजिए कि इस विश्व में 6 द्रव्य है जाति की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा। जीव द्रव्य है अनंत, उद्गल द्रव्य है अनंतानंत, धर्म द्रव्य है एक, अधर्म द्रव्य एक, काल द्रव्य असंख्य, और आकाश द्रव्य एक। ठीक है। अभी जो लोकाकाश और अलोकाकाश मिलकर एक ही द्रव्य है, मगर जहां पे 6 द्रव्य रहते हैं मिलकर उसको बोलते हैं लोकाकाश, और जहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ आकाश द्रव्य अकेला रहता है, उसको बोलते हैं अलोकाकाश। ये वाला, ये लोकालोक, जहां पे अंत नहीं है, अंतहीन है। ये अलोकाकाश इतना बड़ा है कि इसके सामने ये जो अलोकाकाश है वो एक डॉट जितना भी नहीं है, इतना छोटा है, डॉट जितना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट था अत्यंत अभाव, अभी आगे बढ़ता हूं। इन चार अभाव समझने से क्या लाभ है? प्राग भाव से ऐसा समझना चाहिए कि अनादिकाल से इस किसी जीव ने अज्ञान मिथ्यात्वादी दोष किए हो, धर्म कभी नहीं किया हो, तो भी वह जीव नए पुरुषार्थ से धर्म कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय अवस्था का पूर्व पर्याय में अभाव है। देखो प्राग भाव मतलब क्या है? वर्तमान पर्याय का अपने ही पूर्व पर्याय में अभाव है। भूतकाल जो चला गया चला गया, वापस कभी आने वाला नहीं है। तो भूतकाल को देखने से कोई फायदा नहीं हमको, क्योंकि वो प्राग अभाव है, मतलब वर्तमान पर्याय का उसमें अभाव है। अभी आप वर्तमान में बैठकर भूतकाल का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्राग भाव बराबर से समझिए। प्राग भाव को समझना जरूरी क्यों है? कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है, तो इसलिए आप पहले का कुछ भी अगर याद आ रहा है, याद करने से आपको नए कर्म बंधन होगा, उसको याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राग भाव है। प्राग अभाव मतलब अभी वर्तमान में उसका कोई फायदा नहीं है। जो टाइम चला गया वो वापस आने वाला नहीं है, वापस कभी आने वाला नहीं, हमेशा हमेशा का के लिए चला गया, क्योंकि वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में प्राग अभाव है। ठीक है, ज्ञान जी साहब बोलिए, कुछ प्रश्न था आपका? हाँ कुंतु जी, हाँ जब इंसान चलता है तो जब पैर जमीन पे टच नहीं हो रहे हैं तो फिर हाँ जीव बीच में आ जाता है। हाँ। तो चींटी है कोई भी है तो वो मर जाती है समझ लो, तो वो फिर क्या शक्ति है जो इन कांटेक्ट पे बीच में उसका नहीं प्राण वो तो निकल जाता है, मतलब वो दबाव डालती है। साइंस ने समझाया है, सब चीज साइंस ने समझाया है। उनकी वो जो शक्ति का नाम वगैरह सब बताया, वो जो होता है प्रोसेस होता है बताया साइंस में। क्वांटम फिजिक्स वगैरह आप पढ़ लीजिए, आपको सब बताया हुआ है उसमें। जो अभी हम समझ रहे हैं ना, जो टच हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें वो भी बताया हुआ है। कैसा है? एक परमाणु नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ परमाणु बहुत सारे मिलकर है ना, उधर कुछ वो होता है, प्रोसेस होता है। अभी आप देखो ना, ये कुछ है, टेक्निकल नाम है उसका। उसका वो प्रोसेस में वैसा लगता है कि टच हुआ करके ऐसा लगता है। उसका कोई बाहर का जो कुछ रहता है ना, उसका कुछ रहता है, शक्ति का, एनर्जी का फील्ड कुछ रहता है, फील्ड फील्ड रहता है मेरे ख्याल से। मैग्नेटिक फील्ड या कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता हो हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि जब मुझे। वो चींटी के प्राण निकल जाते हैं, वो क्रश होने से प्राण निकल जाते हैं, तो क्रश समझ लो टच भी नहीं हुआ, तो वो क्या शक्ति है जो बीच में उसको नहीं वो कुछ मारने है, का काम करती मैग्नेटिक फील्ड कुछ नाम है उसका, है। हाँ हाँ, तो कोई टेक्निकल ना कोई नाम। शक्ति होगी। हाँ वो फील्ड है कुछ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कुछ होता है ऐसा। तो एक बार वो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वांटम फिजिक्स में वो समझाया हुआ है, उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है टच करके। ओके और ओके। मगर फिर मगर ये उसी हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है ज्ञान जी साहब, फिजिकल टच हम्म। नहीं होता है वो बताना आपको मैंने। ओके ओके मतलब डायरेक्ट टच नहीं करता है वो बताना आपको। ओके। उसी को हम फिर व्यवहारिक धरातल पे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं क्या? नहीं स्पर्श तो करता नहीं, एक उद्गल परमाणु दूसरे को स्पर्श तो करता नहीं, हो तो अच्छा साइंस ने भी बता दिया कि स्पर्श तो नहीं करता है। मगर उसकी जो बाउंड्री में जो फील्ड है ना, वहां पे कुछ प्रोसेस होता है वो। अभी हम फिजिकल की अच्छा बात करें, फिजिकल टच नहीं होता है। अच्छा अच्छा, नहीं फिर उसी को व्यवहार धरातल पर स्पर्श इंद्रिय का काम वही है।
नहीं ये तो क्योंकि व्यवहार में तो यही पंचेंद्रियों में बोलेंगे हमने कि टच स्पर्श किया इंद्रिय भी करके, माना देखो है ना। देखो व्यवहार में तो यही बोलेंगे कि टच किया करके। व्यवहार में तो यही अच्छा बोलने अच्छा। आएगा। व्यवहार मतलब कैसा है मालूम है? व्यवहार मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, संसार चलाने के लिए। देखो संसार में सब झूठ ही चलता है पूरा, जो रियलिटी वो नहीं चलता है संसार में। ध्यान रखना आप। अभी मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य नहीं, मैं जीव हूं। मैं जीव नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं मनुष्य बोलूंगा संसार में। झूठ नहीं है। ये मेरा संसार नहीं तो चलेगा कैसे? ये मेरा घर है बोलना ही पड़ेगा, मगर अपना घर नहीं है। ये मेरा माँ है बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? कोई भी किसी के घर चला जाएगा। ये संसार चलने के लिए ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। मगर निश्चय जो है रियलिटी, वो रियल रियल है। अभी देखो घी का घड़ा बोलेंगे, तो घी का घड़ा थोड़ी होता है अंदर घी डाला करके हमने घी का घड़ा बोला है। अगर अंदर घी है करके, मगर घड़ा तो काय का है? प्लास्टिक का, स्टील का, किसी का रहेगा वो, ग्लास का। तो व्यवहार में तो हम बात करते हैं मगर हमको पता रहता है कि हम झूठ बात कर रहे हैं करके। व्यवहार में सच थोड़ी होता है कुछ भी। अभी हम व्यवहार में क्या बोलते हैं? मैंने खाना खाया। मैं खाना खा सकता हूँ क्या? आत्मा बताओ आप। व्यवहार में क्या बोलते हैं? मैं पानी पी सकता, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आत्मा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। अभी बोलते हैं, मैं शादी की। आत्मा शादी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये दो डेड बॉडी शादी कर रहे हैं आपस में। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से शादी कर रहा है। आत्मा क्या समझ रहा है? मैं कर रहा हूं। यही तो मिथ्यात्व है। समझ में है आपको सचिन साहब? हाँ 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 हाँ, समझा। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे तो से शादी कर रहा है, बराबर। हाँ हाँ हाँ। और आत्मा समझ रहा है मैं शादी किया करके। ये मिथ्यात्व। आत्मा जान रहा है कि ये डेड बॉडी दोनों मिले हैं, शादी हुआ है करके, ये समझ रहा है। मगर आत्मा ने कुछ नहीं किया। आत्मा तो जान रहा है। आत्मा का काम तो जानने जानना है। आत्मा जानने के अलावा कुछ नहीं करता है, मतलब। जी। समझ गया। वो दो दो पुद्गलों के बीच के खेल में हम अपने आप को अपना मान रहे हैं सब हाँ, कुछ। हम मान के क्या कर रहे हैं मालूम है? राग द्वेष करके कर्म बांध रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? लाइबिलिटी मोल रहे हैं। हमको फायदा कुछ नहीं हो रहा है सचिन साहब, आप सुन लो बराबर से, साइंस समझ लो। हमको फायदा कुछ नहीं हो रहा है अभी। अभी हमारा डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं, या ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे बड़े कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें आत्मा को कुछ फायदा नहीं है। इसमें क्या शरीर को भी फायदा नहीं, आत्मा को फायदा नहीं है। शरीर को तो क्यों फायदा नहीं है? कि शरीर को तो ज्ञान नहीं है। शरीर शरीर जड़ है। शरीर को आप कुछ भी कर लो उसको तो मालूम पड़ता नहीं, उसको जलाए तो भी उसको मालूम नहीं पड़ता है। वो जड़ है। अभी शरीर को फायदा नहीं हुआ। आत्मा को तो बिल्कुल फायदा नहीं इसमें। आत्मा को नुकसान ही नुकसान है। क्यों पता है? अभी हमारी मिथ्यात्व अवस्था चल रही है। मिथ्यात्व अवस्था में हम घाती कर्मों का बंधन कर रहे हैं। तो घाती कर्मों का बंद करने से आत्मा का गुणों का घात हो रहा है। आत्मा का जो आनंद है उसका घात कर रहे हैं। आज हम सुबह से शाम तक आत्मा का जो गुण है ना, आनंद का जो स्वभाव है, अपना स्वभाव का हम घात करते जा रहे हैं। हम नुकसान करते जा रहे हैं अपना स्वयं का। हम अपने ही पाँव पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं रोज सुबह से शाम तक। बोलो, इसी को बोलते संसार अवस्था। इसी को बोलते कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब हम अपना बुरा कर रहे हैं। हम अपने वैरी है। हम अपने शत्रु है। क्यों शत्रु है? कि हमने सत्य को नहीं जाना। हम अज्ञान दशा में क्या करें? अपना आत्मा का अहित करते जा रहे हैं, रोज डेली अहित कर रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं? मैं शरीर हूं समझकर शरीर का ही कार्य कर रहे हैं। जैसे ही मैं शरीर हूं माना, आत्मा के सुख से आप दूर चले गए, आत्मा के आनंद से दूर चले गए, अपने स्वभाव से दूर चले गए, विभाव परिणमन में चले गए। विभाव होते होते क्या हो गया? हम रोज सुबह से शाम तक अपना घात कर रहे हैं। आनंद का घात, आनंद का घात, आनंद का घात। अगर ये करना बंद कर देंगे तो अपना आनंद प्रकट हो जाएगा, वीतरागता प्रकट हो जाएगी अंदर से। हमने ही रोक के रखा है वीतरागता अपने। आनंद स्रोत अभी भी बह रहा है अंदर से, मगर हम वहां पे लक्ष्य नहीं कर रहे। लक्ष्य हमारा किधर है? बाहर है। ठीक है। यही हमारी भूल है। ये अगर हम विज्ञान समझ लेंगे ना, जैन दर्शन का, तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। सुखी हो जाएंगे अगर ये समझ में आ गया तो। और अभी देखो, हम पूरा दिन क्या करते रहते हैं? भूतकाल की याद करते हैं और भविष्य काल की याद करते हैं। अभी वर्तमान पर्याय चल रही है। हमेशा वर्तमान ही रहने वाली है, कभी भूत और भविष्य होता नहीं है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है, उसका नाम है प्राग भाव। भूतकाल की पर्याय जो गई वापिस आने वाली नहीं, वो नष्ट हो गई हमेशा के लिए। वर्तमान पर्याय का भविष्य काल की पर्याय में अभाव है, मतलब भविष्य काल अभी आया नहीं है। ठीक है। भूतकाल चला गया, रिटर्न नहीं आने वाला है।
भविष्य काल अभी आया नहीं है। अभी अब मेरे पास में वर्तमान 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 पर्याय है। इस वर्तमान पर्याय में मुझे पुरुषार्थ करना है, बराबर। अभी मैं क्या करूं, या तो भूतकाल का याद करता हूं तो अभी ये वर्तमान काल रुकेगा नहीं, वो एक समय के लिए है, वो भी चला जाएगा। फिर मैं भविष्य काल का याद कर रहा हूं तब तक वो एक समय का वो भी चला जाएगा, वो भी भूतकाल हो जाएगा। तो भूत और भविष्य मेरे काम के नहीं है। मेरा पुरुषार्थ तो वर्तमान कार्य का। इसलिए हमको वर्तमान में रहकर वर्तमान का पुरुषार्थ करना है। अभी हम अगर वर्तमान में नहीं देखेंगे तो भूतकाल भी गया, भविष्य आया नहीं, हम तो खाली के खाली। हमारा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वर्तमान पर्याय वापिस आने वाला नहीं। हम इधर उधर देखेंगे तब तक वर्तमान पर्याय चली गई। इसलिए वर्तमान पर्याय में वर्तमान में रहना है, वर्तमान में ही पुरुषार्थ होता है। भूतकाल भविष्य काल होता ही नहीं, हमेशा वर्तमान ही रहता है। इसलिए प्राग भाव प्रध्वंस भाव समझ लिया ना। अभी देखिए अन्य भाव। अन्य भाव से ऐसा समझना चाहिए कि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्यायों का कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात एक दूसरे की को मदद, सहायता, असर या प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं कर सकती। देखो अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव से ऐसा समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव होने से कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के पर्यायों का कुछ भी नहीं करता। अर्थात सहायता, असर, मदद या प्रेरणा इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्र में जो अन्य कुछ करने कराने आदि कथन है वह घी के घड़े के समान मात्र व्यवहार का कथन है, सत्यार्थ नहीं है। चार अभाव के संबंध में ऐसी समझ करने से स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ होता है, यही सच्चा लाभ है। अभी देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, तत्व कितने हैं? जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये सात तत्व है। हाँ जी। वो अनोन्य अभाव का है ना। तो ऐसे ही समझना ना कि एक अभी मेरी पर्याय अलग चल रही है और एक जने की पुस्तक की एक अलग नहीं, वहां पे क्या है, अन्य भाव में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, मगर अभी आपको ये समझना है कि एक पुद्गल की पर्याय का दूसरी पुद्गल की पर्याय में अभाव है। ठीक है। अभी हाँ देखो, वो ये इस पुद्गल अलग की अलग है। पर्याय का इसकी वर्तमान पर्याय के अभाव है ना दोनों में। इसकी पुद्गल की हम्म। पर्याय का वर्तमान का इसमें वर्तमान में पर्याय में अभाव है, ऐसा ऐसा समझना। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। जी देखिए सात तत्व कितने, 124 नंबर। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये सात तत्व है। 125 नंबर। सात तत्वों का स्वरूप क्या है? जीव अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। जीव समझ में आ गया ना, जीव कौन है? जीव मतलब अर्थात आत्मा। जीव सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी पदार्थ है। पेज नंबर 24 है, उसमें अजीव तत्व जिसमें चेतना या ज्ञातत्व नहीं होता उसे अजीव कहते हैं। ऐसे द्रव्य पांच है। उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य अरूपी है और पुद्गल द्रव्य रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है। आश्रव अजीव समझ में आ गया ना। अजीव तत्व, अजीव तत्व में पांचों आ गए जीव को छोड़कर। आश्रव तत्व क्या है? जीव की शुभ अशुभ विकारी पर्याय अवस्था को भाव आश्रव कहते हैं और उस पर समय कर्म योग्य नवीन रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक से क्षेत्राकार रूप से आगमन होना द्रव्य आश्रव है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। समझ में आया? जीव की जो शुभ अशुभ भाव विकारी अवस्था हो रही है ना, वो भाव आश्रव है, वो भाव कर्म है। और उस समय कर्म योग्य नवीन रजकणों का स्वयं स्वतः आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह में आगमन होना वो द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव मतलब जो कर्म के परमाणु है ना, वो द्रव्य आश्रव है। वो परमाणु है ना, वो पुद्गल के परमाणु है, वो एटम्स है। वो क्या है, वो जो आठ कर्म है ना अपना, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, आयु, अंतराय, वेदनीय, गोत्र, नाम, ये सब आठ कर्म जो है, ये है द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव अपना शुभ अशुभ विकारी अवस्था। अभी बंध आत्मा का अज्ञान, राग द्वेष, पुण्य पाप रूप विभाव में रुक जाना भाव बंध है। उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का स्वयं स्वतः जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप बंधना द्रव्य बंध है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पुण्य पाप भी आश्रव और बंध के ही भेद है। पुण्य देखो, पुण्य भी बंध का है। पुण्य को भी दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत इत्यादि शुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं। ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पुण्य है। और उस समय कर्म योग्य परमाणु का समूह स्वतः स्वयं स्वतः एक क्षेत्रावगाह रूप से जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पुण्य है। इसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। पाप देखो, पुण्य समझ में आ गया। अभी पाप के बारे में, पाप मतलब क्या? मिथ्यात्व, हिंसा। देखो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। उसके नेक्स्ट कौन सा है? हिंसा, असत्य, चोरी,
इत्यादि अशुभ भाव जीव की पर्याय में होते हैं, ये अरूपी अशुद्ध भाव भाव पाप है। और उस समय कर्म योग्य पुद्गल स्वयं स्वतः जीव के साथ बंधता है, वह द्रव्य पाप है, जिसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। देखो जब भी आप भाव करेंगे ना, तो वो फिजिकली जो कर्म के परमाणु है, वो बन जाते हैं, आके कार्बन शरीर में बंधते हैं। इसमें भाव बंध और द्रव्य बंध ऐसा बराबर से समझना है। इसमें पुण्य पाप का डिटेल आ गया। अभी वास्तव में पुण्य पाप भाव शुभ अशुभ भाव आत्मा को अहित करे, आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य व द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। संवर क्या बताया यहाँ पे, एक मिनट। वास्तव में पुण्य पाप भाव शुभ अशुभ भाव आत्मा को अहित करे। देखो जो भाव हम कर रहे हैं ना, वही अहित करे। जो हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं ना, वही अहित करे। आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। ये जो द्रव्य पुण्य जो कर्म के परमाणु है ना, वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो जड़ है, वो कुछ नहीं करते। जो हम मोह राग द्वेष करते हैं, जो आत्मा की विकारी पर्याय है, वो उसी से हम दुखी है, वही अपने को तकलीफ देती है, अहित करे। देखो संवर आत्मा के शुद्ध भाव द्वारा पुण्य पाप रूप अशुद्ध भाव आश्रव को रोकना भाव संवर है। तदनुसार नए कर्मों का आगमन स्वयं स्वतः रुक जाना द्रव्य संवर है। देखो भाव संवर और द्रव्य संवर हर जगह पे दोनों। देखो द्रव्य है, भाव है। भाव मतलब वो आत्मा, और द्रव्य मतलब फिजिकल परमाणु। ठीक है, कर्म के परमाणु एटम्स होते हैं। तो भाव जैसे ही करेंगे वैसे कर्म के बंधन होते हैं। तो जो फिजिकल परमाणु है वो द्रव्य परमाणु है। निर्जरा अखंड आनंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य के बल से आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि होना भाव निर्जरा है। उस समय खिरने योग्य कर्मों का स्वयं स्वतः अंशतः खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। मोक्ष मोक्ष क्या है? आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और शुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना भाव मोक्ष है। उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। देखो भाव मोक्ष क्या है? आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना और अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश होना जो भाव मोक्ष है। उस समय अपनी योग्यता से द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से अत्यंत अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। जी अभी देखो 126 नंबर का प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि जीव इन तत्वों के संबंध में कैसी भूलें करते हैं। पहली, जीव तत्व की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानवश यह जीव नहीं मानता, और जो शरीर है वह मैं ही हूं। देखो ये बराबर से समझ लेना, जीव तत्व की भूल बराबर से समझिए। अपनी भूल हो रही है, ये सबकी हो रही है। देखो पेज नंबर है 25 है, 126 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जीव तत्व की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानवश यह जीव नहीं जानता, और जो शरीर है वह मैं ही हूँ तथा शरीर के कार्य मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता है। शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होता है। बाह्य अनुकूल संयोग से मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोग से मैं दुखी। मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर ऐसा मानता है। शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में निजत्व मानता है। ऐसा मानना ही जीव तत्व की भूल है। देखिए अभी हम लोग है ना, अभी ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इसी जगह पर आत्मा है। इसी जगह पर ये शरीर है, आत्मा है, और अ, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है। और इसी जगह पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य में इसी जगह पे है। एक ही जगह पर एक क्षेत्राओं का संबंध रूप में। यदि ये शरीर जो दिख रहा है आपको, ये है पुद्गल का शरीर, औदारिक शरीर है। ये परमाणु से बना, एटम से बना हुआ है। ये मैं नहीं हूं। मगर अभी अज्ञानी जीव क्या करता है? जीव तत्व की भूल क्या है? इसी को मैं मान लिया। ये एटम्स का बना हुआ है, स्ट्रक्चर है। जैसा आप बिल्डिंग नहीं देखते, ऐसा बिल्डिंग है, ये एक स्ट्रक्चर है बना हुआ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। अज्ञानी जीव मानता है मैं ये शरीर हूँ। तो ये हमारी भूल है। इसी जगह पर मैं रहता हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं आरोपी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सदा आरोपी हूँ। मैं ज्ञान दर्शन में जानना 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 मेरा काम है। मेरे पास अनंत शक्ति है, अनंत शक्तियों का पुंज पुंज हूं मैं। इसी जगह पर रहता हूँ, मगर मैं दिखता नहीं हूँ। पांच इंद्रियों से, मन से मैं जानने में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय का विषय हूँ। मैं अरूपी हूँ, अमूर्तिक हूँ। मैं ज्ञान से जानने में आ सकता हूँ। तो जीव तत्व की भूल समझ में आ गई। अभी देखिए अजीव तत्व की भूल। मिथ्या अभिप्राय बस जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। धन, शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर मैं अपने इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानता है।
शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की क्षुधा तृषादि रूप अवस्था होने पर मुझे क्षुधा तृषादि लग रहे, ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं। यह जीव अजीव तत्व की भूल है। ये देखो, इस शरीर को मैं मानना यह अजीव तत्व की भूल है। वापिस पढ़ता हूँ। मिथ्या अभिप्राय वश, देखो कारण क्या है, मिथ्या अभिप्राय है, मान्यता में भूल है। जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ। अभी बर्थडे मनाते हम, तो वो क्या समझ रहा है, मेरा मैं जन्म लिया। आत्मा तो कभी जन्म लेता ही नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत काल तक ऐसे रहने वाला। तो ये जन्म जो हुआ है ना, वो शरीर को वो मैं मान रहा है। तो ये अजीव तत्व की भूल है। शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। हाँ जी। अ, अजीव को पुद्गल कह सकते हैं ना? पुद्गल अजीव को पुद्गल। पुद्गल भी आएगा और चार द्रव्य भी आएंगे। टोटल छह द्रव्य है। ठीक है, जीव हम्म। द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, छह द्रव्य है। छह हम्म। द्रव्य में जीव द्रव्य ये है जीव। बाकी जो पांच द्रव्य वो सब अजीव में आएंगे। अच्छा, समझ। पांचों अजीव द्रव्य अजीव में आएंगे। अजीव मतलब पांच द्रव्य लेना, सिर्फ पुद्गल अकेला नहीं। अच्छा, समझ। हाँ, धन शरीर इत्यादि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने पर अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना। शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया। अभी देखो, आप बोलेंगे मुझे बुखार आया, तो अपने आप को आप क्या माना, जड़ मान लिया आपने। अजीव तत्व की भूल है। बुखार आत्मा को थोड़ी आता है, बुखार शरीर को आया। तो जीव क्या मान रहा है, मुझे बुखार आया, ये तो भूल है ना उसकी। शरीर की क्षुधा, शरीर को भूख लगी तो वो बोलता है मुझे भूख लगी। शरीर को प्यास लगी तो वो बोलता है मुझे प्यास लगी। ऐसा मानता है। शरीर कट जाने पर मैं कट गया, शरीर को अगर काट देंगे तो बोलते हैं मैं कट गया। अब मैं कैसे कट गया, शरीर कट गया तो मैं कट गया क्या। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ऑपरेशन हुआ था किसी का, और मैं गया था उधर ऑपरेशन थिएटर में। क्या, तो डॉक्टर ने क्या किया, वो जो नी रहता है ना, नी के पास में से इतना सा बड़ा कुछ निकाला। ठीक है, काट के निकाला ऑपरेशन करके, इतना सा डब्बी में। फिर वो बताया पेशेंट को कि ये देखो ये मैंने निकाला है करके। तो मैं भी था बाजू में, तो मैं देखा ये पीस काट के वो बता दिया उसको, डब्बी हाथ में देते हैं वो, कि आपकी प्रॉपर्टी आप लेके जाओ साथ में। तो हम ना बोलते तो वो लोग वहां रखते हैं। तो मेरे को समझ में आया, तो सच बोल रहा है जिनवाणी, तो ये मैं कहा था। पहले मैं उसको मान रहा था ना, मैं उसको मेरा मान रहा था, मैं ही मान रहा था ना। मैं शरीर हूँ, मेरा मन, और काट के दिया हाथ में, तो जो कट गया वो मैं थोड़ी था। मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं मान रहा हूँ, ये मेरी भूल है। ये अजीव तत्व की भूल है। देखो, इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानते हैं, अजीव तत्व की भूल है। अभी देखिए, आश्रव तत्व की भूल। मिथ्यात्व, राग, देश, शुभ अशुभ भाव आश्रव है। ये भाव आत्मा को प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हितरूप जानकर निरंतर उनका सेवन करता है। यही आश्रव तत्व की भूल है। ठीक है। बंध तत्व की भूल, जैसे सोने की बेड़ी और लोह की बेड़ी दोनों बंधन कारक है, उसी प्रकार पुण्य और पाप दोनों जीव को बंधन कारक है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा न मानकर पुण्य को अच्छा हितकर मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों अहितकर ही है, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता। यही बंध तत्व की भूल है। संवर तत्व की भूल, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इनको कष्टदायक मानता है। ये संवर तत्व की भूल है। निर्जरा तत्व की भूल, आत्मा में एकाग्र होकर शुभ अशुभ दोनों प्रकार की इच्छाएं रोकने से निजात्मा की शुद्धि का प्रतिपन्न होना तप है। उस तप से निर्जरा होती है। ऐसा तप सुखदायक है, परंतु अज्ञानी उसे कष्टदायक मानता है। आत्मा की ज्ञान आदि अनंत शक्तियों को भूलकर पांच इंद्रियों के विषयों में सुख मानकर उन्हीं में प्रीति करता है। यही निर्जरा तत्व की भूल है। मोक्ष तत्व की भूल, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा को शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है। उसमें आकुलता का अभाव है, पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानकर शरीर के मौज शौक में ही सुख मानता है। मोक्ष में देह इंद्रिय खाना पीना मित्र आदि कुछ भी नहीं होते, इसलिए अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को अज्ञानी नहीं मानता। यही मोक्ष तत्व की भूल है। इस प्रकार सातों तत्व की मूल भूल से अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है। देखिए, अभी मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात बताना है कि जो भी नए जुड़े हैं, हाँ जी, देखिए नए जो लोग जुड़े हैं ना, नए मेंबर जो जुड़े हैं, उनके लिए मेरे को एक बात बताना है कि आपके लिए जैन तत्व परिचय अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो स्वाध्याय रहेगा जैन तत्व जो परिचय है, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ये जो सिद्धांत है उसमें बराबर से एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन किया हुआ है।
यहाँ पे कैसा है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में शॉर्ट शॉर्ट में बताया है, तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा सिद्धांत। लघु ये जो जैन तत्व परिचय जो है ना, ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ अगले संडे से हम जैन तत्व परिचय शुरू करेंगे जो फ्रेशर्स के लिए। तो आखिर क्या हो गया, आपको अच्छे से समझ में आएगा बेसिक से पूरा। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा ही बताया हुआ है लघु जैन, ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। तो इसमें ज्यादा समझ में नहीं आया रहेगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहेगा अभी। तो इसीलिए मेरा ये सोचना है कि अगले संडे से हम जैन तत्व परिचय शुरू करेंगे अगले संडे से। तो आपके पास अगर बुक्स नहीं तो आप मंगा लीजिए। और आज हम क्या करेंगे, ये जो पढ़ पढ़ के अभी थोड़ा सा ये अब कंप्लीट करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो चिंता मत करना, अभी थोड़ा समझ लीजिए, जो वर्ड्स वगैरह जो सुन रहे सुन लीजिए। अगर आपको डिटेल में समझ आए तो जैन तत्व परिचय में समझ में आने वाला है। उसमें हम धीरे से चलेंगे, एकदम इसमें फास्ट नहीं करेंगे। ये अभी थोड़ा स्पीड लेके क्या करेंगे, आज ये हम इसको कंप्लीट कर देंगे आज के दिन में ये पूरा। अगले से जैन तत्व परिचय में डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे आपको, तो अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तत्वों का जो सिद्धांत का इंट्रोडक्शन है, पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए अनिता जी। देखो मोक्ष तत्व की भूल पढ़ लीजिए एक बार। मोक्ष तत्व की भूल। आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष है। उसमें आकुलता का अभाव है, पूर्ण स्वाधीन निराकुल सुख है। परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानकर शरीर के मोह शोक में ही सुख मानता है। मोक्ष में देह, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते। इसलिए अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को अज्ञानी नहीं मानता। यही मोक्ष तत्व की भूल हाँ है। देखिए, आपको ये बताना है, ये क्या बताना है, मोक्ष तत्व मतलब क्या समझता है अज्ञानी जी, मोक्ष मतलब क्या समझता है, खाना पीना मजा करना, उसको मोक्ष समझता है अज्ञानी जी। तो ज्ञान उसको मालूम नहीं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष में शरीर वगैरह कुछ नहीं होता, ना खाना पीना होता है, ना मोक्ष न मत न शरीर होता है। तो वो गलत समझ रहा है। मोक्ष में देह, इंद्रिय, खाना पीना, मित्र आदि कुछ भी नहीं होते। इसलिए अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को, मोक्ष का सुख कैसा है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं आप अनुभव कर सकते उसको, वो सुख को, वो अतीन्द्रिय सुख है। तो यही यही मोक्ष तत्व की भूल है। इस प्रकार सातों तत्वों की भूल से अज्ञानी जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है, इसी कारण से भटक रहा है। सातों तत्वों में अज्ञानी की भूल चल रही है जी। आगे। देव और गुरु का स्वरूप क्या है? अनंत और सिद्ध परमेष्ठी देव है और भावलिंगी दिगंबर मुनि अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु के गुरु है। और साधु गुरु है। भगवान श्री कुंकुंदाचार्य कृत नियम सार गाथा 71 से 75 में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप निम्न प्रकार दिया है। पहला, अनंत का स्वरूप। हाँ देखो, गंगा ये की पंच परमेष्टि का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं पेज नंबर 26 में। जो पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ लीजिए, पहले अरिहंत भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ जी। अनंत का स्वरूप गंगाति कर्म रहित केवल ज्ञानी केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि जन्म क्या है? केवल ज्ञान आदि नहीं, परम परम गुणों से, परम परम गुणों गुणों से। सहित हाँ। परम गुणों सहित और 34 अतिशय संयुक्त ऐसे अनंत होते हैं। बाह्य आभ्यंतर सब मिलाकर 46 गुण अनंत देव के होते हैं। अनंत और सिद्ध भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ वर्तते हैं, क्रम क्रम से से नहीं। नहीं। हाँ, दूसरा पेज नंबर सिद्ध 27। सिद्ध का स्वरूप जिन्होंने 8 कर्म के बंध को नष्ट किया है, सो जो 8 महागुणों से सहित है, लोक में अग्रभाग में स्थित है और जो जो नित्य है, ऐसे सिद्ध होते हैं। सिद्ध भगवान में व्यवहार से 8 गुण और निश्चय से अनंत गुण है। आचार्य का स्वरूप पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मत का दलन करने वाले धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं। आचार्य के 36 गुण होते हैं। चौथा, उपाध्याय का स्वरूप रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के शून्य उपदेशक और निकांश भाव सहित ऐसे उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय के देखो 25 गुण निकांक्षा, निकांक्षा भाव सहित मतलब उनको आकांक्षा नहीं होती है। जी। जी आगे। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं और वह मुनियों के शिक्षक और अध्यापक होते हैं। आचार्य के 36 गुण होते हैं। हाँ, साधु का स्वरूप। साधु, देखो साधु का स्वरूप क्या होता है वो बताया। साधु का स्वरूप क्या होता है, विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त,
चार प्रकार की आराधना से सदा लवलीन, निर्ग्रंथ और निर्मोही ऐसे साधु होते हैं। साधु के 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है। आचार्य के 36 गुण होते हैं, साधु के 28 मूल गुण होते हैं, और साधु अपना उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। ठीक है। हाँ जी। छठा नंबर, आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य और स्वभाव। हाँ, जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, हिंसादि अशुभोपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। और अंतर्मुहूर्त के बाद सातवें गुणस्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। जब छठवें गुणस्थान में आते हैं तब 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं। हाँ, वो कैसे धर्म होते किसे हैं? कहते हैं? वो कैसे होते हैं? जो मुनि कैसे होते हैं? भावलिंगी मुनि हर छठे सत्वे गुणस्थान में झूला झूलते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं। जब वो बाहर आते तभी 28 मूल गुण पालन करने का उनका शुभ भाव आता है, संज्वलन कषाय बाकी है उनकी। मगर जो आत्मा में, वो शुद्ध उपयोग में, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्ध उपयोग में रहते हो। और शुभ उपयोग में जब आते हैं तभी वो, ये उनकी इच्छा, राग आता है कि मैं व्रत पालन करो, 28 मूल गुण पालन करो। जी। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। जी, अभी देखो पेज नंबर है 28। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा में देव गुरु धर्म की श्रद्धा कैसे आ जाती है? उत्तर, मोक्ष तत्व सर्वज्ञ वीतराग स्वभाव रूप है, उसके धारक अनंत सिद्ध है और वे ही निर्दोष देव है। इसलिए जिस मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उसे सच्चे देव की श्रद्धा है। संवर संवर निर्जरा निश्चय रत्नत्रय स्वभाव सहित है, उसके धारक भावलिंगी आचार्य उपाध्याय और साधु है, वे ही निर्गंत दिगंबर गुरु है। इसलिए जिसे संवर निर्जरा की सच्ची श्रद्धा है उसे सच्चे सच्चे गुरु की श्रद्धा है। जीव तत्व का स्वभाव रागादि भाव रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है, उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है। इसलिए जिसे शुद्ध जीव की श्रद्धा है उसे अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा है। कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से अपने परिणाम को करे वह करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्रता व्यापक होने से अपने ही परिणाम का करता है। हाँ देखो, कर्म कर्ता कार्य किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं वो समझ में आया? जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से अपने परिणाम को करे वह करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्रता व्यापक होने से अपने ही परिणाम का करता है। कर्म किसे कहते हैं? जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है। करण किसे कहते हैं? परिणाम कर्म के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। संप्रदान किसे कहते हैं? जिसे कर्म कार्य दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। और अपादान किसे कहते हैं? जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें से या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण कहते हैं। सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में ये छह कारक एक साथ वर्तते हैं, इसलिए आत्मा और पुद्गल शुद्ध या अशुद्ध दशा में छह कारक रूप स्वयं ही परिणमन करते हैं और अन्य कारकों का कारणों की अपेक्षा नहीं रखते। ये देखिए, ये जो षट कारक है ये अपने कारण कार्य रहस्य में चल रहा है, विषय चल रहा है। अभी यहाँ पे जो शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप चिंता नहीं करना, आगे पूरा डिटेल में जैन तत्व परिचय में कारण कार्य रहस्य में आने वाला है, हम विषय कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है पूरा। जी आगे बढ़िए। पेज नंबर है 29, 136 क्वेश्चन नंबर। कार्य होने का नियम क्या है? क्या नियम है? हाँ, कारणानुवि विश्रायित्वादेव कारायणा कारणानु कारणानु विधीयानि कार्याणि। कारण जैसे ही कार्य का नियम होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। कार्य को क्रिया, कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन और परिणति भी कहते हैं। यहाँ कारण को उपादान कारण समझना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण ही कार्य का सच्चा कारण है। ये भी आएगा आगे कारण कार्य रहस्य में।
उपादान और निमित्त के बारे में आएगा, वहां पे डिटेल में समझ लेंगे। अभी नेक्स्ट, कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कारण के कितने भेद है? दो भेद है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान को निज शक्ति अथवा निश्चय और निमित्त को उपयोग अथवा व्यवहार भी कहते हैं। उपादान कारण किसे कहते हैं? उपादान कारण को तीन प्रकार से समझ सकते हैं। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्याय का प्रवाह चल रहा है उसमें अनंतर क्षण पूर्ववर्त क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। तत्समय की कार्य की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है और वह पर्याय का उसका कार्य है। यही सच्चा वास्तविक कार्य कारण है। देखो, ये कारण कार्य रहस्य में ये आने आने वाला है टॉपिक, अब उसमें समझ लेना, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन था यहाँ पर। अभी 140 नंबर प्रश्न, पेज नंबर 30 जी। योग्यता किसे कहते हैं? योग्यतेव विषय प्रति नियम कारण मिति, अर्थात योग्यता के विषय का प्रति नियामक कारण है। सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकता, ताकत, ये सब योग्यता के पर्यायवाची शब्द है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति से कुमार, दंड, चक्र आदि। निमित्त सच्चा कारण नहीं है, अहेतुक है, क्योंकि वह सपचार मात्र अथवा व्यवहार मात्र वह कारण है। उपचार उपचार मात्र है। देखो, उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। कुंभकार जो है, ये जो निमित्त है ना, निमित्त सच्चा कारण नहीं है, उपादानी कारण है। वो हम कारण कार्य रहस्य में समझ लेंगे उस चीज को जी। अभी नेक्स्ट। उपादान उपादान और निमित्त की उपस्थिति का क्या नियम है? भैया भगवती दास जी कृत निम्न दोहों के संबंध में समाधान करे। ये शंका ना, एक। ये नहीं, ये वाला इसमें पढ़ लीजिए, हिंदी का अर्थ पढ़ लीजिए, पेज नंबर 31 पर। ये मत पढ़िए, ये वाला हम्म अर्थ समझ लीजिए, सम्यक दर्शन वहां पे। सम्यक दर्शन ज्ञान रूप नेत्र और सम्यक चारित्र रूप चरण अर्थात लीनता रूप क्रिया, दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। उपादान रूप निश्चय कारण जहाँ हो, यहाँ निमित्त रूप व्यवहार कारण होता ही है। ये काम करिए, बाबू। सुनिए ना। ये जो निमित्त उपादान अभी इनको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कारण कार्य रहस्य में समझ लेंगे निमित्त उपादान को। आप है ना पेज नंबर 33 में 143 नंबर का ले लीजिए प्रश्न, नेक्स्ट। निमित्त उपादान का हम्म हम कारण कार्य रहस्य में समझ लेंगे, क्योंकि ये अभी इतना शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा निमित्त उपादान। तो कारण कार्य हाँ रहस्य में हम वापिस समझेंगे इसको बराबर से। पेज नंबर 143 पे ले लीजिए। हाँ। क्या पुद्गल कर्म योग इंद्रियों के भोग, धन, घर के लोग, मकान इत्यादि जीव को राग द्वेष परिणाम उत्पन्न कराने में प्रेरक है? उत्तर। छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप से सदा असहाय स्वतंत्र परिणमन करते हैं। कोई किसी का प्रेरक कभी नहीं है। इसलिए कोई भी पर द्रव्य राग द्वेष के प्रेरक नहीं है, परंतु मिथ्या तो मोह रूप मदिरापान ही अनंतानुबंध बंदी राग द्वेष का कारण है। हम्म देखो क्या पुद्गल कहते हैं, मिथ्यात्व मोह वही कारण है राग द्वेष का, ठीक है ना? कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई अन्य द्रव्य अपना कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है। अपने ही मिथ्यात्व मोह रूप मदिरापानी अनंतानुबंधी राग द्वेष का कारण है जी। नेक्स्ट। पुद्गल कर्म की पुद्गल कर्म की बलवत्ता से जीव को मोक्ष मोह राग द्वेष करना पड़ता है। पुद्गल द्रव्य कर्मों का भेष धर धर कर जो जो अधिक बल प्रयोग करते हैं, त्यो जीव को अधिक राग द्वेष होते हैं। क्या ये बात सच है? उत्तर। नहीं, क्योंकि जगत में पुद्गल का संग तो हमेशा रहता है। यदि उसकी बलवत्ता से जीव की रागादि विकार हो तो शुद्ध भाव रूप होने का कभी अवसर ही अवसर ही नहीं आ नहीं आ सकता। सकता, इसीलिए ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध या अशुद्ध परिणाम करने में चेतन स्वयं समर्थ है, किसी और से नहीं हो रहे हमारे शुभ अशुभ परिणाम। अपने स्वयं की कमजोरी के कारण हो रहे हैं, हम की हमारी अज्ञानता के कारण हो रहे हैं। निमित्त के कहीं प्रेरक और उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो वहां वे गमन क्रियावान अथवा इच्छावान है या नहीं, ऐसा समझाने के लिए परंतु उपादान के लिए तो सर्व प्रकार के निमित्त धर्मास्तिकायवत उदासीनी कहे। देखो, कार्य उपादान से ही होता है, वो अभी आगे आएगा उपादान निमित्त में। हाँ, अभी नेक्स्ट, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? देखो, ये बहुत लोगों को प्रश्न रहता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? इसका आंसर अभी आएगा, समझ लीजिए बराबर। हाँ जी, उत्तर।
जब उपादान स्वतः स्वतः कार्य उपादान स्वतः स्वतः कार्य कार्य रूप परिणमता है। जी। तब भाव रूप या अभाव रूप किस उचित योग्य निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, ये बताने के लिए उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। इस तरह से भिन्न पदार्थों के इस स्वतंत्र संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। निमित्त नैमित्तिक परतंत्रता का सूचक नहीं है, किंतु नैमित्तिक के साथ कौन निमित्त रूप पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है। जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा है उसी को उपादान की अपेक्षा उपादेय भी कहते हैं। हाँ देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, हम उसमें समझ लेंगे आगे जब उसका ये आने वाला है, टॉपिक आएगा कारण कार्य रहस्य में। अभी आप ये यहाँ पे पढ़िए, पेज नंबर 34 पे, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हम्म। हाँ, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रयोजन जीवादि सात तत्वों के अन्यथा प्रदान तथा अदेव कुदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म कुधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हाँ, हैं। मिथ्यात्व मतलब क्या है? आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, गलत मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। हाँ जी, आगे। मिथ्यात्व के कितने भेद है? 5 भेद है। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। हाँ देखो, मिथ्यात्व में एकांत 5 मिथ्यात्व है: एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। जी। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आत्मा, परमाणु आदि सर्व पदार्थों का स्वरूप अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी उन्हें स्वतः एक ही धर्म वाला सर्वथा मानने, उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ जी। जैसे आत्मा को सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण गुणी में सर्वथा भेद या अभेद ही मानना इत्यादि। हाँ, वो एकांत पक्ष लेता है ना, कि मतलब पूरा द्रव्य को नहीं समझता, एकांत ले लेता है, उसको बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। वस्तु को पूरा नहीं समझता है वो। अभी वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, वो सिर्फ नित्य लगा देता, कोई अनित्य लगा देता, वो उसको बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। हाँ जी, आगे सेकंड, विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे शरीर को आत्मा मानना, वस्त्र पात्रादि सहित गुरु को निर्गंत गुरु मानना, स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना, केवली भगवान को ग्रासाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र पात्र पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग वाला मानना, पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना। हाँ देखो, विपरीत मिथ्यात्व मतलब उल्टा मानना है, सिर्फ जैसा सत्य है ना वैसा नहीं मानना, उसका उल्टा मानना, उसको बोलते हैं विपरीत मिथ्यात्व। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 150, 35 नंबर पेज है। हाँ जी। संशय संशय मिथ्यात्व। हाँ। संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? धर्म का स्वरूप इस प्रकार है या इस प्रकार है, ऐसे परस्पर विरुद्ध सिद्धांत को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आत्मा अपने कार्य का करता है या पद वस्तु के कार्य का करता है, निमित्त और व्यवहार के अवलंबन से धर्म होगा या अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से धर्म होगा इत्यादि। अज्ञान मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जहाँ हित अहित के विवेक का कुछ भी सद्भाव नहीं हो उसे अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे पशुवध अथवा पाप से धर्म समझना। हम्म। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? समस्त देवों और सर्व मतों में समदर्शिप की मान्यता को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? प्रयोजन पूत जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ न जानने को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या ज्ञान। मिथ्यात्व के कितने मिथ्या ज्ञान कहते हैं? मिथ्यात्व ज्ञान के कितने भेद है? मिथ्या ज्ञान के 3 भेद है। संशय, विपर्य विपर्य। और अनध्यवसाय। हाँ। और संशय संशय किसे किसे कहते कहते हैं? हाँ। हैं? ये इस प्रकार है या इस प्रकार है, ऐसे परस्पर विरुद्धता सहित ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ या शरीर। 156 156 नंबर पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 36। विपर्य किसे विपर्य कहते हैं? ऐसा कहते ही हैं। है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्ध एक रूप ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे मैं शरीर ही हूं। अभी क्वेश्चन नंबर है 157, अनध्यवसाय किसे कहते हैं? कुछ है इस तरह से निश्चय सहित ज्ञान को, इस कुछ है इस तरह के निश्चय रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे मैं कोई हूं, मतलब उस क्लियरिटी नहीं रहती, अनध्यवसाय मतलब। अविरति किसे कहते हैं?
अंतरंग चारित्र संबंधी निर्विकार स्व संवेदन से विपरीत अव्रत परिणाम रूप विकार को अविरति कहते हैं। बाह्य में त्रस्त जीवों की हिंसा में तथा पांच इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति करने को अविरति कहते हैं। 159 क्वेश्चन नंबर है। अविरति के कितने भेद है? 12 भेद है। षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग भाव नहीं करना तथा पांच इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति करना, इस प्रकार अविरति के 12 भेद है। प्रमाद किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायों के उदय में युक्त होने को, संज्वलन और नौ कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने को, निरतिचार चारित्र पालने में अनुत्साह को तथा स्वरूप की असावधानता को प्रमाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, प्रमाद के कितने भेद है? 15 भेद है। चार विकता, देखो प्रमाद के कितने भेद है समझ लीजिए, 15 है टोटल। चार विकता, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, राज कथा। चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ। पांच इंद्रियों के विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण, निद्रा और स्नेह। हम लोग जो स्नेह मतलब प्यार कहते हैं ना, प्रेम, प्रणय मतलब स्नेह। ठीक है। पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 162, कषाय और नौ कषाय किसे कहते हैं? कषाय मतलब क्या? मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को कषाय कहते हैं। नौ कषाय मतलब हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद रूप आत्मा की अशुद्ध परिणति को नौ कषाय कहते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के आलंबन से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। योग गुण की अशुद्ध पर्याय में कंपन पने को तो द्रव्य योग और कर्म नो कर्म के ग्रहण के में निमित्त रूप योग्यता को भाव योग कहते हैं। नवदेव कौन से है? 164 क्वेश्चन नंबर है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन वचन जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये नवदेव है। मंगलम ओम एवं एवं स्वस्तिक, इनसे क्या तात्पर्य है? मंगल मतलब जो पाप को गलावे पवित्रता को लावे, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंगल है। ओम मतलब क्या? शुद्धात्मा तीर्थंकर केवली भगवान की दिव्य ध्वनि पंच परमेष्टि। श्री मतलब केवल ज्ञान रूपी आत्मलक्ष्मी। स्वस्तिक मतलब साथिया, चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाले अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य बल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशी का कंप्लीट हुआ है। अभी मेरे को इंपॉर्टेंट ये बोलना था, जो जो नए मेंबर आज जो जुड़े हैं उनको ये टफ लगा रहेगा, क्योंकि इसमें कैसा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है सिद्धांतों का। आपको डिटेल सिद्धांत समझना है तो जैन तत्व परिचय हमारा ये स्वाध्याय शुरू होगा अगले संडे 9 बजे से 10:30 बजे तक, फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगले संडे से। तो आप जो आज भी नए जुड़े हुए हैं उनको ज्यादातर विषय समझ में नहीं आया रहेगा, तो आपको जैन तत्व परिचय में आप अवश्य जुड़ना, आपको पूरा क्लियरिटी आने वाला है यही सिद्धांतों का। ठीक है, तो अगर आपके कोई नए जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ थोड़ा भी समझ में आया नहीं आया, या जो आपकी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी आज ही मैंने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट इसमें से जैन तत्व परिचय शुरू करना है आपको करके। जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है जैन सिद्धांत करके। ये वीतराग विज्ञान है, ये वस्तु का विज्ञान है। ये कोई मत संप्रदाय नहीं है, ये कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये साइंस है, वीतराग विज्ञान है। इसमें सिद्धांत आपको समझना है। इसमें मेन सिद्धांत क्या क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ये सब आपको डिटेल में ये समझ में आने वाला है। तो आप अवश्य जुड़ना है अगले संडे से। मेरे को आपको एक बात पूछना था कि अगले संडे आपको एक क्लास रखना है कि दो क्लास रखना है, क्योंकि वीकली एक ही बार होगा ये वाला जैन तत्व परिचय वाला। तो सुबह में जो 9 से 10:30 और दोपहर में भी आपको रखना है क्या? अगर आपको कन्वीनियंट, अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो फिर दोपहर में रखेंगे, नहीं तो फिर दोपहर में हमारा वो वाला कंटिन्यू रखेंगे, ये जो समय सार जो स्वाध्याय है वो कंटिन्यू रखेंगे। या अगर इसमें कोई इंटरेस्ट है तो सुबह में ये जो 9 से 10:30 और दोपहर में जो 3 से 4 है वो करना है क्या? वो कंटिन्यू समय सार कंटिन्यू करना है दोपहर में? कि आप दोपहर में कुंतु जी यही कर सकते हैं, जैन स्थान वापस कंटिन्यू, क्योंकि संडे सब फ्री रहते हैं ना। हाँ, संडे फ्री रहते तो बेस्ट है, फिर संडे कर लेंगे। नहीं, ऐसे मुझे जैन लगा तत्व, ऐसा। हाँ नहीं अच्छा है। तो संडे नेक्स्ट संडे क्या करेंगे? जैन तत्व परिचय अगर आज से करना है, जैन तत्व परिचय आज से शुरू करना है तो आज से भी कर सकते हैं, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो बताइए। अगर आज से दोपहर से, आज दोपहर में जो तो समय सार का क्लास है उसके बदले में जैन तत्व परिचय कंटिन्यू कर लेंगे आज से, अच्छा रहेगा। क्योंकि वो क्या तो है, जो होना। जो नए जुड़े हैं ना, जो नए लोग जुड़े हैं ना, उनके लिए जरूरी है समझना। जैन तत्व परिचय में कैसे स्लो चलेंगे हम, तो पूरा समझ में आने वाला है आपको, बेसिक से पूरा समझ में आएगा। तो आज से शुरू करेंगे दोपहर में समय सार के बदले में नए लोगों के लिए।
और कोई नए मेंबर है तो देखिए, अगर आपको कन्वीनियंट होता है तो, नहीं तो फिर हम वैसा डिसीजन लेंगे। नए मेंबर अगर आपको इंटरेस्ट लेंगे तो फिर हम उसका करेंगे, नहीं तो फिर हमारा समय सार कंटिन्यू करेंगे हम। धीरेन्द्र जी, या जो भी नए जुड़े हैं, देखिए कौन है वो नाम। नहीं तो उनका तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, अनीता जी। तो अगर इंटरेस्ट रहेगा तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम हमारा समय सार कंटिन्यू करेंगे दोपहर से। अच्छा। अगले संडे को ही कर लेंगे हम, नए फ्रेशर्स के लिए जैन तत्व परिचय हम्म। कर लेंगे। क्योंकि अभी समझो, अभी हम करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या क्या लग रहा है आपको? हाँ, वही ठीक है। नहीं तो उनको बेनिफिट होना चाहिए ना, जो क्लास ले रहे हैं उनका। अगर किसी को इंटरेस्ट हम्म। है, अगर वो बोलेंगे तो हम ले लेंगे। नहीं तो अभी हमारा समय सार कंटिन्यू रखेंगे दोपहर की क्लास का। अगर जैन तत्व परिचय अगर इंटरेस्ट है तो हम वो संडे, तो नेक्स्ट संडे तो रखेंगे ही रखेंगे जैन तत्व परिचय, अगले संडे से। आज अगर उनको दोपहर जी में, नेक्स्ट संडे से ही रखे हैं। हाँ हाँ वही रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट, संडे। हाँ, नेक्स्ट संडे से रखेंगे आज और दोपहर। हाँ और 2 बार कीजिए, हाँ तो, क्योंकि जैन तत्व वो भी समझना है नए, और हम पुराने को भी समझना है अभी। हाँ 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 जी 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 जी। तो नेक्स्ट संडे से क्या करेंगे, सुबह और दोपहर की क्लास में हम जैन तत्व परिचय करेंगे, और शाम को भी करना है जैन तत्व परिचय नेक्स्ट संडे पूरा। हाँ, कर सही। सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट संडे से क्या करेंगे, तीनों टाइम जैन तत्व परिचय करेंगे पूरा संडे। तो क्या होगा, ये हाँ। जी। जो नए लोग जो जुड़े हैं ना, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संडे का क्लास फ्रेशर्स के लिए रहेगा पूरा, मतलब स्टार्टिंग पूरा बेसिक रहेगा। एकदम डिटेल में शांति से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरा। आज वाला क्या हम्म। होता है, वो लास्ट लास्ट का थोड़ा डिफिकल्ट वाला था सिद्धांत, इसलिए वो आज मोस्टली समझ में नहीं रहेगा। जो भी नए जुड़े वो डिसअपॉइंट नहीं होना है। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे से तीनों क्लास हम जैन तत्व परिचय ले रहे हैं मतलब। और अगर आज से शुरू करना है तो आज भी कर सकते हैं, अगले संडे से भी कर सकते हैं तीनों क्लास जैन तत्व परिचय का। कोई नए है तो देख लीजिए, कोई इंटरेस्टेड है तो। तो ठीक है अनिता जी, आज से कर लेंगे दोपहर से, आज दोपहर और शाम का भी कंटिन्यू कर लेंगे, चलेगा ना? हाँ, चलेगा। मगर अभी निर्मला, चलिए। निर्मला जी बोल रहे थे अगले संडे से करना है। हाँ, तो अगले संडे से करिए, चलेगा कोई अगले बात। संडे से, चलेगा अगले संडे से कर, ठीक है। आज दोपहर में समय के साथ का ही क्लास होगा, और शाम को इसका होगा, मतलब 6 डाला का। और अगले संडे से हम वो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है सर। जी 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 जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, नए जो जुड़े हुए आज का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम है 10-15 मिनट का। कोई भी नए जुड़े कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप। कुंतु जी, हाँ देव इसमें 164 क्वेश्चन है। हाँ नव देव कौन कौन से है करके, तो हाँ, अरिहंत और सिद्ध तो देव है, आचार्य उपाध्याय और साधु एक मिनट, वो एक मिनट, पेज नंबर कितना बताया आपने? 164 37। हाँ एक मिनट ओपन करता हूँ जी। हाँ, नवदेव मतलब क्या है, ये जो अरिहंत सिद्ध तो देव है, मगर ये नवदेव हाँ, इसको क्यों बोला है? अरिहंत आचार्य सिद्ध उपाध्याय आचार्य देव कैसे है? उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन वचन जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये कहने में आते हैं नवदेव, व्यवहार से कहने में आते हैं नवदेव। व्यवहार से, हाँ। हाँ, मगर ये जो हमारे जो सच्चे देव है ना, वो भी व्यवहार से ही देव है। जो देव है ना, जो अरिहंत और सिद्ध भगवान देव है ना, वो भी व्यवहार से ही है। व्यवहार से ही है। हाँ व्यवहार से ही है। निश्चय तो वो आत्मा स्वयं देव है निश्चय से। हाँ, हाँ, तो व्यवहार से है ना, देव गुरु धर्म तो सब व्यवहार है पूरा। हाँ, व्यवहार से, निश्चय से तो आत्मा ही है सब कुछ। हाँ, है तो आत्मा ही है, लेकिन मैंने तो ऐसे पढ़ा है कि अरिहंत और सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु है। नहीं वो बराबर है, वो अपेक्षा बराबर है, पंच परमेष्टि बोलेंगे आप उनको। हाँ, पंच परमेष्टि में दो हाँ, पंच परमेष्टि में वो 5 आते हैं, बराबर है ना। आचार्य वही। उपाध्याय साधु अरिहंत और सिद्ध, वो पंच परमेष्टि हो गए। और हमारे देव हाँ, कौन है, अरिहंत और सिद्ध, वो देव हमारे। हाँ, ये हाँ, गुरु है, आचार्य उपाध्याय और साधु। गुरु, वो गुरु है मुनि, वो गुरु है, बराबर है। वो देव है, ये अच्छा, गुरु है। इसमें ऐसा क्वेश्चन था इसीलिए मुझे। हाँ ये देखिए, ये नवदेव क्यों कहा जाता है?
हाँ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाधि साधु जिन धर्म जिन वचन जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये कहे जाते हैं ऐसा, नौ नौ धर्म, नौ देव, नौ देव, ऐसा कहने में नवदर आता है। देखो अभी कहने में जो जो आ रहा है उसका मीनिंग यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ देखो जिन धर्म जिन वचन जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये भी सहायक ही है ना हमारा मोक्ष मार्ग पर। हाँ है उस अपेक्षा से नव देव कहा उनको, ये भी अपने को सहायक ही है ना मोक्ष मार्ग के ऊपर। हाँ है जिन धर्म है जिन वचन है जिन प्रतिमा है जिन मंदिर है, ये पांच परमेष्टियों के साथ में ये भी चार भी अपने को हेल्पफुल होते हैं ना, तो इनको नव देव कहा है रिस्पेक्ट के हिसाब से। उपचार से कहा है, ध्यान रखना, उपचार से कहा, उपवास। हाँ ठीक है ठीक व्यवहार से उपचार से कहा जाता है। हाँ और यहाँ पे देखो आगे मंगल का भी अर्थ निकाला। स्वस्तिक का हमने क्या अर्थ समझा था, बोलो स्वस्तिक का अर्थ समझ में आया आपको, कितना अच्छा अर्थ है। देखो स्वस्तिक का अर्थ क्या है, सातिया चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाले अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये समझा था क्या आपने स्वस्तिक का मीनिंग? नहीं समझा था, अभी पता चला है। तो स्वस्तिक का मीनिंग बराबर से समझ लीजिए क्या है। स्वस्तिक मतलब चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाला, ये नष्ट करने वाला, चार गति को नष्ट करने वाला। ये सातिया कैसा है, हम्म चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाला अनंत चतुष्टय है। वो कैसा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये इसका है स्वस्तिक। इसका मीनिंग, स्वस्तिक का मीनिंग ये है कि चार गति रूप परिभ्रमण को नाश करने वाला है वो स्वस्तिक है। इसलिए स्वस्तिक हर जगह पे लिखते हैं ना, स्वस्तिक क्यों हाँ लिखते हैं कि हम चार गति परिभ्रमण से छूट जाए। हम चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं अभी अनंत अनादिकाल से, हमको छूटना है यहाँ से, इसलिए स्वस्तिक का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, स्वस्तिक लिखते हैं तो छोड़ देते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझ रहे। मीनिंग तो कभी समझा ही नहीं, ऐसे ही बस करते आ रहे हैं। तो आज ही समझा है, इसमें देखा हाँ, था। चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाले अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वो है स्वस्तिक। और आज ही श्री समझ मतलब, में आया। हाँ जी, श्री, श्री का मीनिंग भी नहीं समझा था। देखो श्री मतलब हम लक्ष्मी समझ रहे ना, वो लक्ष्मी हाँ नहीं है। श्री मतलब केवल ज्ञान रूपी आत्मा लक्ष्मी। जब अच्छा आत्मा में केवल केवल ज्ञान रूप प्रकट होता है ना, वो आत्मा लक्ष्मी, वो श्री है। अभी हम श्री भी हर जगह लिखते हैं, देखो श्री नहीं लिखते हर जगह हाँ पे। वो श्री का मीनिंग क्या है मालूम है, जब केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी प्रकट होती है, आत्मा की लक्ष्मी, उसको बोलते हैं श्री। वो लक्ष्मी हम्म नहीं जो पैसा वैसा हम बोलते हैं, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी मतलब केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। हम्म और ओम, ओम का मीनिंग समझा आपने क्या है? ओम भी हम बहुत बार बोलते हैं, ओम का मीनिंग क्या है? शुद्धात्मा, शुद्धात्मा तो तीर्थंकर, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, पंच परमेष्टि, उसको बोलते हैं ओम। ओम को हम्म पंच परमेष्टि को भी ओम बोलते हैं। अपना जो आत्मा है शुद्धात्मा, उसको भी ओम बोलते हैं। और तीर्थंकर हम्म भगवान को भी ओम बोलते हैं। और केवल भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, उसको भी ओम बोलते हैं। ओम का कैसे है, चार मीनिंग है। शुद्धात्मा, चार तीर्थंकर, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि खिलती है ना वो हाँ कैसा, तो वो। हम्म और पंच परमेष्टि को भी ओम वो कहा जाता है, देखो पंच परमेष्टि ओम। हम्म ठीक है। अभी मंगल, मंगल का मीनिंग क्या है? हर जगह मंगल मंगल हम बोलते हैं, मंगल का मीनिंग क्या है? जो जो पाप को गलावे और पवित्रता को लावे, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मंगल है। मंगल हम्म मंगल तो बोलते हैं हम, मगर मंगल है क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मंगल है। तो हम्म समझ में आया मंगल मतलब क्या, ओम मतलब क्या, श्री मतलब क्या, स्वस्तिक मतलब क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आज समझा मैंने तो। बहुत अच्छा है आपने किया, प्रश्न किया, सबको समझ में आया। ये तो ऐसे ही रख रहे थे बस, हाँ ऐसे 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 करके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप प्रश्न पूछना चाहिए तो सबको समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। आप नहीं प्रश्न पूछेंगे तो नहीं समझ में आने वाला है। वो आप ऐसे समझ पहले। आप जो भी सुन रहे हैं ना, जितने आपको प्रश्न करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आने वाला। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि वो हमको तो मालूम सही। नहीं कि आप कहाँ खड़े हो करके। हम्म हमको ऐसा समझ में आएगा कि आपको सब कुछ मालूम है, इसलिए हम आगे बढ़ना है। अगर कुछ जहां बात करेंगे हमको लगेगा ये समझाना है, नहीं तो हम आगे चले जाएंगे ऐसे। वो तो है। हाँ, आप अच्छा किया इंद्रा जी। समझेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या है हाँ करके, ऐसे ही हाँ। कर रहे हैं बस सब। और ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कुछ नहीं मालूम पड़ रहा तो अभी पूछ लीजिए आप। नहीं वो तो अभी बहुत पढ़ रही थी इंपॉर्टेंट है ये बराबर। मोक्ष की चाबी है। ये जो बुक है ना, ये मोक्ष की चाबी है। हम्म ये अगर समझ जाएंगे तो कोई भी आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जैन धर्म का कोई भी ग्रंथ। हम्म हम्म। कुंतु जी, पुण्य और पाप तत्व नहीं होते हैं क्या? तत्व है ना, कौन बोला नहीं है? नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखा था, एक सेकेंड। देखिए क्या लिखा है, देखिए बताता हूँ आपको।
उसको श्वेतांबर में 9 बोलते हैं, यहाँ पे 7 बोलते हैं। हाँ दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आश्रव में पुण्य पाप को मिला दिया करके और एक एक ही लिया, ये आश्रव तत्व ही लिया, उसमें पुण्य पाप मिले हुए। अगर आप अलग हाँ लेंगे तो 9 होगा। हाँ, नहीं मैंने अलग ही पढ़ा था इसीलिए मैं बोली देखो, अलग अलग अलग। अलग आप ले सकते हो, अलग बोलना है तो हाँ 9 बोलो, अगर मिक्स हाँ लेना है तो 7 लो। अगर आप 7 लेंगे तो आपको समझ जाना कि आश्रम में पुण्य पाप आ गया है। हाँ, इसलिए दोनों अलग, दोनों गलत नहीं, दोनों सही है। सही है, ओके नौ ओके, नौ ये वही पदार्थ, डाउट था। 9 पदार्थ बोलेंगे तो भी वही है, 9 तत्व बोलेंगे तो वही, 7 तत्व बोलेंगे तो वही है। अच्छा। 7 में आश्रम में पुण्य पाप आ गया है। हाँ, तो 9 अगर लेंगे तो पुण्य पाप को अलग, जो अलग अगर अलग। आप देखेंगे तो वो 9 हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न बाकी है है तो आपका। तत्व ही है वो बस। हाँ जी, हाँ 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 जी। है तत्व ही है, पुण्य और पाप बस अलग हाँ, अलग वो लिया हमने और प्रयोजन ये भूत, ये तो। प्रयोजन भूत में आता है, वो प्रयोजन भूत तत्व में आता है। अच्छा, ठीक अभी है। आप ये बताओ, पुण्य जो है वो करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है, बताओ। पुण्य तो करने योग्य होता, और पाप, छोड़ने योग्य। पुण्य करने योग्य है। ऐसे समझ में तो ऐसे ही है कि और पुण्य करना चाहिए और पाप पुण्य, छोड़ना पुण्य चाहिए। आश्रम है कि संवर है पुण्य? पुण्य आश्रम है कि समवन, डाउट है। ये तो देखो, फिर 7 तत्व नहीं समझेंगे तो फिर आगे कैसे होगा हमारा वो काम, कैसे ये होगा? मैंने अभी स्टार्ट किया था इसीलिए कुछ देखिए, पुण्य और पाप दोनों आश्रव है, छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य। क्योंकि अच्छा। 4 गति के कर्म के बंध के कारण है ना, दोनों शुभ और अशुभ भाव, पुण्य और हाँ, पाप। दोनों पुण्य। से कर्म बंधन होता है, हाँ, दोनों से कर्म बंधन होता है, दोनों आश्रव है, दोनों छोड़ने योग्य है। अच्छा, दोनों छोड़ने योग्य हाँ, है। दोनों पाप, एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी। हम्म। आपको देखो, सोने का जेल में जाना है कि लोहे के जेल में जाना है? जेल में ही नहीं जाना है। हाँ, तो फिर पुण्य को क्यों आप अच्छा मान रहे हो? हम्म। आपने अभी तो बोला ना कि करने योग्य करके, जाने योग्य ना, बोला ना अभी आपने। हाँ, छोड़ने, वो मुझे पता नहीं था इसीलिए। जी जी जी, वो छोड़ने योग्य। जेल कोई अच्छा नहीं, अपना अपने लिए कोई जेल हाँ। अच्छा नहीं। हाँ, हमने तो परिचय में बचपन पूछूंगी, से, आपको डाउट होगा तो। हाँ, हाँ, नहीं, हमने तो बचपन से यही सुना है कि पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक है। मतलब पुण्य केवल अपने व्यवहारिक स्तर पर ही काम का है, लौकिक स्तर पर। क्या क्या समझा है सर आपने बचपन से? नहीं, मतलब पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक ही है। हाँ, वो तो सही बात है, वो तो वो सिर्फ आश्रव है, सिर्फ आश्रव है, लौकिक, बराबर। हाँ, लौकिक धर्म समझ के कर लो आप। नहीं, मतलब करने का शुरू नहीं से जब बोल रहे, इसी वाले करने का तत्व नहीं बोल समझ। रहे, नहीं होता है, वो होता हाँ, है, करने का नहीं बोल रहे। अच्छा, अपने आप होता, अपने आप वो होता। होता है, वो होएगा, क्योंकि जब आप आत्मा के पास जाओगे तो शुभ भाव होगा, पुण्य होने वाला है, पुण्य बढ़ने वाला है। जब आप मोक्ष मार्ग पर जाएंगे, पुण्य बढ़ता बढ़ता जाएगा, पाप घटता घटता जाएगा, पुण्य बढ़कर खत्म होता है, पाप घटकर खत्म होता है मोक्ष मार्ग पर। आप जैसे जैसे आत्मा के पास जाओगे, पुण्य बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा पुण्य। अभी आपका इतना पुण्य बढ़ने वाला है, अभी जब स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं आप अभी, इतना भयंकर पुण्य बढ़ने वाला है। आप यकीन नहीं कर सकते उतना पुण्य बढ़ रहा है। मगर अभी हम पुण्य के लिए नहीं कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, हम आत्मा के पास जाने के लिए कर रहे हैं। मगर पुण्य हो रहा है। जब धान उगाएंगे तभी घास उगेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को धान उगाना, मेरे को घास नहीं उगाना, तो धान भी नहीं उगेगा। धान जब उगाओगे तो घास उगेगा। घास की तरफ, घास उगाने के लिए धान नहीं उगाना है। घास उगाने को जाओगे तो सिर्फ घास उगेगा। धान उगा के जाओगे तो भी घास उगेगा। जब आप आत्मा की तरफ जाओगे तभी पुण्य का बंद होने वाला है, बहुत बंद होने वाला है पुण्य का। तभी पुण्य को छोड़ने योग्य मानना है आपको, पुण्य करने योग्य नहीं मानना है, क्योंकि पुण्य कैसे बंद होता है कर्मों का। 4 गति मिलती है अपने को पुण्य से। मगर पुण्य होगा होगा होगा, ऐसा गलत फहमी नहीं करना कि पुण्य नहीं करना है करके, पुण्य होगा। पाप घटकर खत्म होगा, पुण्य बढ़कर खत्म होगा मोक्ष मार्ग पर। ठीक है जी, अभी सेशन एंड कर लेंगे। और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, जो नए आए हैं कोई भी, नहीं तो सेशन एंड कर लेंगे। देखिए, आप सभी नए जो आए हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले संडे से सुबह, दोपहर में और शाम में तीनों क्लास आप अटेंड करना। ये आपके लिए चालू करें जैन तत्व परिचय। आपके लिए बहुत फायदा होने वाला, अगर जैन तत्व परिचय अगर आप समझ लेंगे तो। पूरा का पूरा बेसिक है उसमें, और एकदम स्लो जाएंगे, एकदम स्लो जाएंगे और आपको पूरा समझाएंगे उसमें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ना अगले संडे से, सुबह, दोपहर में, शाम में। संडे पूरा दिन 3 क्लास रहेगी,
तीनों क्लास में सिर्फ जैन तत्व परिचय चलेगा, बेसिक क्लास पूरी। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स है बेसिक से शुरू से हम वहां पे जाएंगे, बहुत अच्छी वहां पे पूरा सार है जिनागम का, वो हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को नाशत वार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय। नवपात बोल जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब।